क्या आप सभी को भी हमेशा डाउट होता है, आप जब सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आप पढ़ने जाते हो और बेसिक जो हमारी केमिस्ट्री है वो क्या आपको परेशान करती है? छोटे छोटे टर्म होते हैं हमारे जो कि हमें बड़े बड़े कंसेप्ट को समझने में दिक्कत कर देते हैं। आज उन सभी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है परवीन थैंक यू यादव सर। सर। तो आज परवीन यादव सर आपको कंप्लीटली जो है वो समझाएंगे और हम भी समझेंगे, मैं खुद समझूंगा सर से आज कि क्या क्या टर्म है बेसिक और उनका क्या मीनिंग होता है और वो क्यों हमारी जो बेसिक केमिस्ट्री है उसके लिए यूजफुल है। तो सर तो बेस आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर, मेरा नाम प्रवीण यादव है और मैं करंटली परसुइंग कर रहा हूँ पीएचडी फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। तो और अपने डॉक्टर साहब जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से इनकी पीएचडी चल रही है अभी और काफी अच्छा नॉलेज है इनको अगर हम बात करें बेसिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले सर हम स्टार्ट करने से पहले जो अपने दर्शक है, जो अपने बच्चे हैं, उनको ये बताओ कि केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अगर एग्रीकल्चर में बात करें, और ओवरऑल क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का अगर आज लाइफ का फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, चाहे चाहे हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो उसके अंदर कितना बड़ा रोल केमिस्ट्री का रहा है। सर, मेन तो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, क्योंकि वाटर भी देख लो तो H2O ने मेन केमिस्ट्री उसी से बना है। और एग्रीकल्चर में हम जब कंसंट्रेशन और उसमें बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये केमिस्ट्री हम लोग के ये लिए। जो चार शब्द का जो चार लेटर्स का हम बोल सकते हैं, जो एक ये शब्द है ना एटम, एटम। सब कुछ यही है, सब कुछ इसी से है। आप भी इसी से हो, मैं भी, हम सब भी। कुछ जो मेरे अंदर भी कुछ बना हुआ है वो एटम से ही है। और जो भी हम देख पा रहे हैं बोर्ड हो या कुछ भी हो, जो सबसे हमारा छोटी यूनिट है वो है हमारा एटम। और ये किसका पार्ट आता है हमारा एटम? ये हमारे केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ओके, जिसे सब पूरी कहानी चलती है हमारी, ठीक है। तो हम इस क्लास में समझेंगे एटम भी क्या होता है, क्या सब न्यूट्रॉन समझेंगे। होता है, क्या प्रोटॉन होता है हमारा, और किस क्या आइसोटोप होता है, सब कुछ। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो सबसे जो हमारा कंफ्यूजिंग जो हमारा जहाँ पे टॉपिक बच्चे होता है, जहाँ पे बच्चे नॉर्मेलिटी, कंफ्यूजन होते हैं मोलेलिटी और और मोलेरिटी। ये बच्चे भागते हैं इससे। हाँ, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। तो पहले सर हम लोग सबसे देखो, पहले हम मैटर इन, मैटर समझते हैं। हाँ मैटर क्या होता है मैटर सर? सर ऐसा चीज जो जगह ऑक्यूपाई करे, जैसे मास। और जैसे कोई भी चीज ऑक्यूपाई करता है मास और स्पेस, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो जैसे मैं भी कोई। मैटर ही हूँ एक, हाँ, हम लोग भी मैटर ही हुए। और ये बोर्ड भी अपने बोर्ड आप भी में मैटर मैटर है है, सब और वो जगह। स्टूडेंट भी जो देख रहा है इसको वो वो भी एक मैटर 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 है, है। तो उसको हम बोलते हैं मैटर। हाँ। ओके, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? अब चार तरह के स्टेट होंगे। वो मतलब वो कौन सा मैटर होगा? जो है ना वो मैटर हाँ, किस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अगर सॉलिड है तो मतलब सॉलिड, तो मैं सॉलिड हूँ, हाँ, मतलब मैं हो गया सॉलिड। लिक्विड, लिक्विड हम पानी। बात करते हैं, कोई भी लिक्विड देखते हैं, पानी हो गया सर, पानी पानी हो अपना गया। लिक्विड हो गया। या कोई भी फॉर्मुलेशन गैस। आप देखते हो जो कि एक, जिसकी वॉल्यूम जो होती है ना वो डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। पानी अगर गिलास में डालोगे तो गिलास की शेप ले लेगा, आप अगर उसको एक कटोरी में डाल दोगे वो कटोरी की शेप ले लेगा, मतलब शेप डेफिनेट नहीं है। वहीं पे जो सॉलिड होता है उसकी शेप जो होती है हमारी और वॉल्यूम दोनों जो है वो डेफिनेट डेफिनेट होती है, होती है। मतलब एक बार फिक्स हो गई तो वो फिक्स ही होगी, चेंज नहीं होती, चेंज क्योंकि नहीं होगी। क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ज्यादा पास है, इसमें स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होती है। वही हाँ हम लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब ये शेप ले सकता है। हाँ, गैस में उससे भी ज्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब कि ये जो हवा है हमारी, ये तो ये शेप की गैस क्या, है। इसकी तो ना अगर वॉल्यूम डेफिनेट होती है और ना ही इसकी सर, हमारी शेप तीन मैटर तो डेफिनेट सबने होती सुना है। होगा। ये चौथा मैटर क्या है सर? ये तो अपना प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा है, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। हाँ, इसको ठीक है। बताओ थोड़ा। ये ऐसी मैटर जो कि तीनों स्टेट एक साथ दिखाई दे यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे सन पे क्या होता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि वो प्लाज्मा स्टेट पे है। मतलब सन जो है वो प्लाज्मा स्टेट पे है। नोट डाउन कर लो बेटा, जो हमारा सन है वो भी किस स्टेज पे है? वो हम बोल प्लाज्मा सकते हैं कि प्लाज्मा स्टेट में स्टेट ही ऑफ है। मैटर में वो है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ बिल्कुल। मैटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टार में आ गया ना अपना। हाँ, उस स्टार में यार आ ये गया। फोटो लगा रखी है आपने, ये ये किसकी प्लाज्मा फोटो है, है? देखो ये प्लाज्मा है बच्चों। ये देखो कि ये तीनों तीनों स्टेट एक ही में दिखाई देगा हम्म। हमें, प्लाज्मा। और इसका इसकी डिग्री ऑफ मतलब तीनों डिग्री कितनी मतलब होती है? सॉलिड भी दिखाई देगा, लिक्विड भी आपका दिखाई देगा और गैसियस फॉर्म में भी तीनों दिखाएगा। एक ही अगर स्टेट। तीनों फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा। और सर आप सॉइल एनालिसिस में वो बात कर रहे थे ना, हाँ। कौन सी वो थी अब एनालिसिस मेथड अपना होता है जिसके हाँ, अंदर जो प्लाज्मा का यूज लिया जाता है? देखो इसमें क्या है ना कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम ये लोग क्या यूज होता है करते हैं। आईसीपीएमएस होता क्या है सर? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ICMS। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इंडक्टिवली
कपल्ड प्लाज्मा, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी? जो भी बोलो। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, तो इसका क्या यूज होता है? सर इसका यूज क्या है ना, इसका काफी यूज है। हम जितने भी एलिमेंट हैं हम उससे पता कर लेते हैं सॉइल में। फिर हम लोग तो सॉइल की बात करते हैं, जैसे हम लोग एग्रोनॉमी के आप हो, मैं सॉइल हाँ, का हम हूँ, तो तो सॉइल एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बात हम अब करेंगे। बात हाँ। करेंगे। तो हम तो बात करेंगे हम सॉइल में। हम्म, सॉइल में जितने भी एलिमेंट है, मेटल है, वो हम इससे डिटेक्ट कर लेते हैं। हम इसमें करते क्या है हम्म, कि ये रहा प्लाज्मा, हम्म, ये रहा आईसीपी, ये रहा आपका, ठीक है। हम्म। आ, बेटा एस को स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना वो। हाँ, ठीक है, ओ सी नहीं, एस, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। मेट्री बोलते हैं। हाँ। ठीक है, ये देखिए डिवाइस है, हम्म, ये है आईसीपी, आईसीपी। और हम्म। यही है, आपको देख रहे होंगे कि इसमें एक गैस का ये लगाया गया है कि इसमें कौन सी गैस है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जो गैस यूज होती है वो आर्गन यूज होती है। अच्छा, आर्गन इसमें यूज हाँ, में ली आर्गन जाती है। मतलब आर्गन को बोलते क्या है सर? कौन सी? जो ये आर्गन नोबल गैस ही है, नोबल गैस है, नोबल गैस है। और नोबल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो नोबल किसी के आदमी, साथ रिएक्शन नहीं नोबल करती है। आदमी। नोबल सर आदमी इनको जो इनको किसी के कुछ ही नहीं साथ चाहिए। रिएक्शन नहीं करती हाँ, सर, है ना? रिएक्शन नहीं करती मतलब इनके पास सब कुछ है ना, तो वो रिएक्शन क्यों करेगी? आर्गन मतलब नो रिएक्शन। किसी के साथ रिएक्शन नहीं वो जो करेगी। हम बोलते हैं ना सख्त वाला, वो हाँ, आर्गन जो ग्रुप है, नोबल गैस जो हाँ, हमारी फैमिली है ना, वो सख्त वाला ग्रुप यही है हमारा। इसके हाँ। अंदर कौन कौन आता है सर, आर्गन के अलावा? सर ऑर्गन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो हीलियम, गया, पूरा ऑर्गन लास्ट वाले जितने ग्रुप हैं, और डॉट 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 क्रिप्टॉन, डॉट। सब वो इसी में आप है। देख लेना सब। नियॉन आ गया हाँ, बीच में। हाँ, ठीक है, इस पूरे नोबल गैस है ये। बिल्कुल। और ये रहा हमारा आईसीपीएमएस। ओके। और ये रहा इसका, ये रहा प्लाज्मा स्टेट, यहाँ पे प्लाज्मा बनता है ये। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि ये स्टेज, मतलब जो हम लोग ऑर्गन मतलब गैस भी डालते हैं ना, वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाती है अच्छा, यहाँ पे। ऑर्गन गैस भी। हाँ, ऑर्गन के साथ, मतलब ऑर्गन के साथ हम लोग अपना केमिकल भेजते हैं। ये देखिए छोटी छोटी पाइप दिख रही होगी, हाँ, हाँ, ये सक्शन पाइप है, और ये जाके इसके अंदर हाँ। इतना इंजेक्ट करते हैं। अपने को इसके बारे हाँ, में ज्यादा आता नहीं है, फिर क्वेश्चन अगर आए तो। यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है जो हम्म, कि ये डिटेक्ट करता है कि कौन सा एलिमेंट है। वो जो एलिमेंट होगा, मल्टीपल एलिमेंट इसमें हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पता चल जाता है बेटा पता कि चल कौन जाता है। सा एलिमेंट। ठीक है गुरुजी। आगे बढ़ते हैं, मास्टर जी आगे चला। आगे चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एटम आ गया आपका फेवरेट। एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर होता है गुरुजी? थोड़ा आराम से। एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा? सर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना, हाँ, हाँ। वो एटम है। एटम मतलब तो जो, हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, हाँ, ठीक है। और यही एलिमेंट ही। दो एटम से मिलके बना होगा तो वो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। अच्छा, दो या ठीक है, दो से अधिक? दो या दो से अधिक, मतलब सी और ओ अगर मिलके बनेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ऐसे करके मैटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि एटम क्या होता है। एटम जो है हमारी सबसे छोटी यूनिट है। ये तीन चीज से बनी होती है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, आप सब जानते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो न्यूट्रॉन तो कहाँ होता है सर इसमें? अगर हम स्ट्रक्चर की बात सर करते यहाँ हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल बना हुआ है, सेंट्रल में क्या होगा हमारा? ये रहा हमारा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन हो एंड गया। न्यूट्रॉन। ओके। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, यहाँ लिखा हुआ है नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं चार्ज होता। नहीं होता है बेटा। ये ठीक है, नोट न्यूक्लियस डाउन में कर लो। होता है, प्रोटॉन हमेशा पी फॉर पी, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा चार्ज। हमारा, न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट भी होगा। न्यूक्लियस में होगा, न्यूट्रॉन भी हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज ना नहीं ये होता। पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये हम्म, है न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, वो होता वो है निगेटिव नेगेटिवली चार्ज चार्ज, होता है। और हमेशा ऑर्बिट में घूमता रहता है। अगर हम बात करें तो हमारे ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन की है। अगर हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। वो कंप्लीट चेन चलती है, उस चेन को चलने की वजह से क्या हो रहा है? हमारे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। वो एटीपी हमें एनर्जी दे रहा है बेटा, इसी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। तो पूरी कहानी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की है। और इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है? एटम का पार्ट है। और यही इसीलिए मैं बात इलेक्ट्रॉन, कर रहा हूँ कि एटॉम क्यों और इंपॉर्टेंट सर है। यही इलेक्ट्रॉन जो था मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, यही क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, मतलब एटम क्या करता है, एनर्जी लेता है, और इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी
मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से छोड़ के बाहर चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट जाता है, वही एनर्जी लूज करता है तो वो एक रेडिएशन एनर्जी रिलीज करता है, वही हम लोग डिटेक्ट करते हैं उसमें डिटेक्ट। बिल्कुल वही पूरा कहानी जो है इलेक्ट्रॉन की। मॉलिक्यूल जैसा कि सर ने बताया, मॉलिक्यूल जो है हमारे यही जो एटॉम है वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि वाटर अपने आप में क्या है, एक H2O, एक क्या है, ये रहा। H2O इज ए मॉलिक्यूल, जिसके अंदर कितने हैं, दो हमारे हाइड्रोजन एटॉम है और एक हमारा ऑक्सीजन एटम हम बोल सकते हैं सर इसके यहाँ अंदर। पे ये भी बता दो, जो इनका एंगल होता है H2O ये के एंगल अंदर, बता दो। ये 104 डिग्री। 104 डिग्री हमारा ये एंगल होता है। बट एक्चुअली जो एंगल होता है ना हमारा, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर शायद सर एक्चुअल जो एंगल है वो 109 होता है, बट H2O में शायद 104 होता है। 104 होता है, इसमें हाँ 104.5 होता है। हाँ। और ये बुक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, ये क्या मतलब बुक खुली लाइक, हुई बुक, जैसे जैसे बुक बुक खुली खुली है, किताब, उसकी खुली तरह इसको किताब। बुक लाइक स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं। ओके, तो आगे ये भी बढ़े। आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। जो हमारे पास दो टर्म होते हैं, हम कहीं भी बोल रहे हैं ना, हम कभी क्या यूज में ले रहे हैं, एलिमेंट वर्ड ले रहे हैं कभी यूज में, कभी क्या लेते हैं हम, न्यूट्रिएंट वर्ड यूज में लेते हैं, कभी हम मिनरल वर्ड यूज में लेते हैं। तो हम ये भी अंतर समझेंगे इसके बाद में, एलिमेंट और कंपाउंड को समझने के बाद। अब हमने तो एटम गुरुजी तो समझ एलिमेंट लिया, क्या होता है? एलिमेंट हमने एटम समझा। हम्म, अब प्योर सब्सटेंस उसी का बन के, मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट होना चाहिए एटम, मतलब एक ही एटॉम होना चाहिए, होना उसको चाहिए, हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट बोलेंगे, वो प्योर बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल मतलब प्योर, ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होना ही चाहिए। उसमें होनी चाहिए। ठीक। बिल्कुल सही बताया। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हाइड्रोजन है, अगर अकेला है, तो अकेला है। उसके बाद में क्या हो गया, हम उसको एलिमेंट बोल सकते हैं। हाइड्रोजन के ग्रुप। हाइड्रोजन के ग्रुप को बोल ग्रुप। सकते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन। बोलेंगे हम, एक हाँ। हाइड्रोजन को नहीं बोलेंगे, एक हाइड्रोजन को तो हम एटॉम बोल देंगे। एटम बोलेंगे। जब दो हमारा ग्रुप होगा, H2 क्या हो गया हमारा, जैसे O2 हो गया हमारा, ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। सर एक चीज और बताते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, अपना तो इलेक्ट्रॉन सोडियम, लूज। सोडियम अगर अकेला होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सर एटम है वो, सोडियम का एटम है, एक एटम है ना, तो सोडियम का हाँ, एटम है वो। ओके। और और यही एटम अगर, बहुत सारे सोडियम होंगे तो तो वो सोडियम एलिमेंट एलिमेंट है वो कहलाएगा, अपने आप वो में। सोडियम और एलिमेंट बहुत सारे कहलाएगा। एटम एटम मिलके, जैसे हम हाँ। सर सोडियम से याद आया, जो नमक होता है हमारा, हाँ। वो क्या होता वो है? सर कंपाउंड होगा। वो कंपाउंड होगा क्योंकि वो कंपाउंड होगा। NaCl हो गया वो हमारा, NaCl होगा। ओके। NaCl हो गया। जैसे दो नमक होता है ना कंपाउंड। जो, वो हाँ। तो दो से मिलके बना है, मिलके तो बना वो है। क्या हो गया हमारा, NaCl हो हाँ। गया, तो वो हो गया हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड गुरुजी क्या होता है? कंपाउंड वही होगा सेम, मगर दो एलिमेंट से मिलके बना होगा, मगर ये भी प्योर और हो सकता है क्योंकि ये सॉल्ट है, तो ये इसी NaCl का कंपाउंड होगा, तो ये भी प्योर, प्योर सब्सटेंस ऑफ कंपाउंड होगा ये। A ठीक है। substance made up of टू two or एलिमेंट more element chemically combined in a fixed इन ratio। रेशियो। fixed ratio में जब combine होगा तो उसको हम जैसे बोल देंगे। NaCl फिक्स रेशियो क्या है इसका, NaCl, इसकी तो वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, और ये बना के क्या है, NaCl बना है। यही हम बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, हम्म, तब सर ये CO2। 4, ये 2 हम्म, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन 2C4, और इसको हम लोग बैलेंस कर, वो कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, दो दो कॉमन ले लेंगे, O2। CO2, तो इस यही प्रकार से कंपाउंड अपना बनता है। CO2 CO2 बन गया। बनता है। ठीक है, अब केमिकल सिंबल और फॉर्मूलाज सब जानते सब होंगे। जानते हैं। सोडियम को Na से डिनोट हम्म, करते हैं। केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, CO2 का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है। हाँ। ये सब तो बहुत एडवांस है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है अपने, हाँ। अपन आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था, हाँ सर, मैं पहले वो बता देता हूँ। जैसे हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, एक मिनरल की बात करते हैं, जैसे मिनरल एंड न्यूट्रिशन बोलते हैं ना हम्म। हम। जैसे एक चैप्टर भी दे रखा है हमारे रेडी के अंदर, डायरेक्ट मिनरल एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो ये दो टर्म आते हैं, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है अगर हम बात करें? देखो, हम अगर बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की बात करा, तो नाइट्रोजन जो होता है हमारा, वो किस फॉर्म में होता है हमारा, NO3-। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रिएंट बोलते हैं ना, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारे, अभी 17 हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रिएंट हो गया, जिसको कि जो कि यूजफुल है हमारे प्लांट के लिए, उसको हम न्यूट्रिएंट बोल देते हैं। जैसे NO3- की फॉर्म में न्यूट्रिएंट जो है अपना नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। जब फॉस्फोरस की बात करते हैं, जैसे PO4 3-, तो ये हो गया हमारा फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट हो गया। तो न्यूट्रिएंट जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है, इस फॉर्म में अवेलेबिलिटी होती है, हम उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। मिनरल हम उसको तब बोलेंगे जब एब्जॉर्ब होगा उसका कंप्लीटली, और उसके अंदर हमारे प्लांट के अंदर जाके जब वो एसिमुलेट हो जाएगा, तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं उसका मिनरल बोल देते हैं फिर उसको। क्लियर?
तो ये हो गया हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। इस पूरे कंप्लीट को क्या बोल देते हैं, प्रोसेस को मिनरल न्यूट्रिशन हम बोल देते हैं। क्लियर? तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो मतलब चार्ज की बात कर रहे होंगे। यहाँ पे बात कर रहे होंगे हम लोग ऐसे जो कि चार्ज नहीं होंगे। तो जब भी मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होता है, कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड भी डिसोसिएट होता है या तो डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, जब अच्छा, या डिसोसिएट तो होगा टूटेगा या नहीं नहीं टूटेगा, बात टूटेगा। खत्म। ठीक है, जो टूटेगा तो वो इलेक्ट्रॉल मतलब इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में टूटेगा, जो कि NaCl क्या है, Na प्लस Cl, Cl वो बिल्कुल भी नेगेटिव चार्ज, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज, कटायन और अनायन में टूटता है ये। बिल्कुल। ठीक है, और नहीं टूट रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यूरिया हो गया इसका एग्जांपल। बिल्कुल, जो ब्रेक होगा हमारा, जो जैसे कि चाहे हम बात करें, इन्होंने एग्जांपल दिया KCl हो गया हमारा, एक फर्टिलाइजर होता है, पोटाशियम क्लोराइड, जिसको कि हम MOP भी बोलते हैं। हाँ तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो K+ और Cl- में क्या होगा, ब्रेक होगा। वहीं पे यूरिया हमारा एक फर्टिलाइजर हो गया जो कि ब्रेक नहीं होता है, तो वो हमारा हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेम स्लाइड है क्या, एक मिनट, हम पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक बात टेबल। अब पीरियोडिक टेबल की जब बात करेंगे तो पहली बात तो समझ में आ रहा है पीरियोडिक मतलब अच्छे से एकदम लगा हुआ है, टेबल के फॉर्म में बनी है इसलिए हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ऑर्गेनाइज एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर नॉट मास, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, ग्रुप जो उसके होते हैं, ग्रुप का मतलब वो कॉलम की बात कर रहा है, कॉलम एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होंगे। मतलब इस प्रकार से अपनी पूरी टेबल होगी ना, अगर हम बात हाँ करते हैं, देखो, अगर ग्रुप और रो की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गई हमारी रो हो गई। ठीक है, तो जो ग्रुप हो गए अपने जितने भी, ये तो रो हो गई, रो के अंदर अरेंज है, और ये हो गया हमारा ग्रुप, कॉलम, जो कि हमारा क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम को बोल देते हैं ग्रुप। ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप है सर, ग्रुप, ये सेम ग्रुप है इसलिए सेम हम लोग ग्रुप, इसको कॉलम बोलते हैं। इसको कॉलम में कॉलम बोलते हैं। ये रहा आपका, अरे वो रो है ये कॉलम है। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, हमारा जो भी एक कॉलम में जो भी अरेंज्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, सिमिलर सेम प्रॉपर्टीज सिमिलर होती प्रॉपर्टीज होगी है। ओके, इनकी। और रो की क्या खास बात होती है? सर इसमें प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी, प्रॉपर्टीज चेंज होती अच्छा, जाएंगी क्योंकि इसमें हाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज होगी, ओके, उसके अकॉर्डिंग और ये बताएगा। इंपॉर्टेंट भी है, एटलीस्ट आपको 30 तक तो याद होना ही चाहिए। चाहिए 30 तक तो याद होना ही चाहिए। देखो, जिंक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया 30 है, 29 पे कॉपर कॉपर अपना है, में, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। निकिल भी हो गया निकल भी है, 17, कोबाल्ट 17 भी यहाँ बताइए, पे अगर मौजूद है हमारा, आयरन है वो भी हमारा यहाँ पे है, मैग्नीज मैग्नीज भी भी है। है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे देखो ना, एक साथ ही हमारे कितने जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, हम बोल सकते हैं कि केटाइन वाला है, क्योंकि मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर की बात करें चाहे जिंक की बात करें, सबकी वैलेंसी कितनी है, Mn हमारा +2 और +4 दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, +2 और प्लस फॉर्म की फॉर्म में होता है। निकिल हमारा अगर हम बात करें +2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। कॉपर हमारा जो है वो +2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। जिंक +2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये इनकी फॉर्म होती है, और ये फॉर्म कैसे आती है, इसकी वैलेंसी कैसे आती है, इसकी वैलेंसी आती है कि कितने, ये एक तो होता है -3, एक होता है सर +2। तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है, मतलब ये +2 इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बताओ। सर अब देखो इलेक्ट्रॉन होता क्या है, हम्म, चार्ज क्या होता है इसका, नेगेटिव होता है। तो हाँ, मतलब है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ये डोनर है, डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। मतलब ये दे चुका है, हाँ मतलब दो मतलब उधार है, उधार दे दिया, मतलब दो उधार दे दे चुका है, ये चुका, प्लस आ रहा है, मतलब मतलब ये दे चुका, फायदे में, फायदे में मतलब दे 2 चुका, इलेक्ट्रॉन दे दे चुका है, चुका। और ये दे क्यों रहा है, क्योंकि इसको बनना ये है मतलब नोबल। ये नोबल नोबल क्या, बनना चाहता हाँ है, नोबल बनना चाहता है, कौन नहीं नोबल बनना स्वतंत्र चाहता। होना चाहता है ये, हाँ मतलब मैं सब, क्यों, मतलब मैं क्यों हर बार फंसू जाके, कभी हाँ किसके साथ रिएक्शन करना पड़ रहा है, कभी हाँ, किसके साथ। तो तो सब हम लोग लोग क्या फ्री करें। रहना चाहते हैं, आप भी चाहते हो फ्री हाँ रहो, आप भी नहीं चाहते कि आप कभी किसके साथ जाओ कहीं पे, सब लोग फ्री रहना चाहते हैं, चलो ठीक है। और ये माइनस वाला क्या लफड़ा है, इसको बताओ। माइनस वाला अब यही लफड़ा है कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इसने ये तो उधारी ले लिया, मतलब ले लिया ये तो गाठे में है। घाटे ये में। तो आपकी तरह है, जो आप दोस्त से उधार पैसे ले लेते हो और फिर बाद में नहीं देते हो ना, तो आप वही हो, नेगेटिव वाले ही हो आप। ये वही वाले हैं जो हाँ, पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं कि कल पढ़ हाँ, लेंगे, कल पढ़ हाँ, लेंगे, ये भी निगेटिव उधारी है, वाले। ये भी उधारी है आपकी। उधारी है ये। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब कि आप ले चुके हो, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, माइनस में हो आप 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। अब ये देखो सर, नीचे आते समय ना इसका एटॉमिक रेडियस जो है ना
वो रेडियस क्या है? रेडियस का मतलब हो गई साइज, सीधी सी साइज बात है। इसकी बढ़ रेडियस का रही है, मतलब है साइज, रेडियस बढ़ रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है। ठीक है। अब इधर रेडियस बताओ सर कि ये क्या होगा, साइज बढ़ेगी घटेगी? इधर उधर जाएंगे तो हाँ इधर जाएंगे तो क्या होता है सर कि साइज क्या होती है, पहले घटती है, हाँ फिर तक। मतलब बढ़ती है, फिर उसके बाद बढ़ी मतलब कि घटने लगती है। ओके ओके ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, यहाँ पे आते आते गिरने लगेगी ठीक एटॉमिक है। रेडियस। तो इम्पोर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है, एक तो यहाँ तक 30 तक तो आप इसको याद कर लेना, यहाँ तक याद करना है इम्पोर्टेंट तो आपको। वही है 30 तक आप इसके एटलीस्ट एटॉमिक इसको याद। मास भी याद करना है, ऐसा नहीं है कि ये एटॉमिक नंबर याद करके बैठे होंगे, हाँ, एटॉमिक नंबर से कुछ नहीं एटॉमिक होगा। मास सर बिल्कुल डबल होता है कि हाँ जितना नंबर होता है, ये कहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर होता है, नीचे हो जाता है, थोड़ा क्योंकि सा। मेन बात वही है कि सर यहाँ देखो हम्म, दो एटॉमिक है, हाँ मगर इसका मास देखो कुछ हल्का ज्यादा है, 4.0026, तो हम मतलब है कैलकुलेट करने के लिए 4 ही यूज में 4 लेंगे। यूज कर और लेता है, सबका देखो जब भी कि मैं, लगभग दुगना से अगर थोड़ा आपको ज्यादा होगा। जरूरत होती है ना तो आप उसको ना डबल करके ही कैलकुलेट करो, जैसे कैलकुलेट हम कर थोड़ा लो, ऊपर नीचे होता है, मगर लेकिन आप याद कर डबल लो करके सर। याद रखोगे तो उतना बहुत है, इनफ है आप हाँ लोगों के लिए। याद क्योंकि कर लो सबका अगर हम बात एटॉमिक करें, जैसे मास। सोडियम आ गया तो सोडियम 11 पे है ना, तो 11 पे आप 22 याद रखो, बात खत्म। 22 इसका मगर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, क्यों? इसका 23 होता है इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, थोड़ा सा दो चार आपके ये याद करना हाँ पड़ेगा आपको, आपको ठीक है, याद जैसे थोड़ा सा करना होगा। पोटेशियम का भी आपको याद करना हाँ पड़ेगा। ठीक है, भाई, पोटाशियम 19 पे तो आप 31 40 होता है इसका, ना ना 39 होता है सर। 39 होता है, हाँ हाँ, सर, पोटाशियम का 39, 39 होता है, 39 क्योंकि होता है। 19 पे आ रहा है, वैसे 38 हाँ होना चाहिए था, बट इसका जो 39 होता है। पोटाशियम है उसका 39 होता है, ठीक है। और ऐसे क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 35 होता है। 35.5 होता है। हाँ, तो 35 ऑन एंड एवरेज हाँ मान सकते हैं। तो इन बस सब के इतना जो ही, भी है प्योर एटॉमिक टेबल मास में जरूर याद कर हाँ लेना आप। प्योर टेबल में हमको यही याद करना है, बिल्कुल मेन बात ये। आगे सर, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो हम बात हाँ कर रहे थे, इसको जेड से डोनेट करते हैं, उसको ए से डोनेट करते हैं। मतलब अगर कोई एलिमेंट लिखा होगा जैसे एक्स ई लिखा है, तो ये जेड होगा, मतलब ये यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे जेड होगा। ठीक है, मतलब नीचे लिखते नीचे हैं ना। ऊपर भी कह सकते हो, कोई यहाँ पे भी लिखा होगा, जैसे हम लोग हाँ पिछले देख रहे थे, एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा था, ऊपर, हाँ एटॉमिक तो नंबर ऊपर लिखा था, मास यहाँ पे नंबर, उल्टा हो गया। ठीक है। तो ये मास नंबर ऊपर आएगा अपना, और जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे आएगा, नीचे वो आएंगे उल्टा भी हो हमारे सकता है साथ। कोई, मगर ये याद रखेंगे इसका जस्ट उल्टा याद रखें, फोटो हाँ में थोड़ा वो दिया हुआ है। ठीक है, वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, 12 कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, मगर 12 क्यों होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, 6, मगर इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते हम यहाँ पे, हम क्या गिनते हैं उसका, हम गिनते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हम लोग लेते, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, मतलब 10⁻31 जाएगा, 9 × 10⁻31, हम्म इतना कुछ जाएगा, सोचो हम्म कितना कितना कम है, हम्म -31। हम्म तो इसलिए हम लोग इसका नेग्लिजिबल कर देते हैं हम लोग मास, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं नहीं, लेते। मैं तो ये सोचता हूँ जो आपने बोला ना, जैसे हाँ 9 × 10⁻−31, -31 तो ये मतलब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है इसका वेट कैसे लिया, मतलब वेट। हमारे पास तो सुनार के पास जो होती है वो भी 10-5 ग्राम से तो नीचे, वो तो वेट ही नहीं करता है, इसका वेट कैसे लिया होगा, सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मतलब पता चल कैसे लिया जाता है। होगा, ये सोचने वाली बात है। हाँ मैग्निफिकेशन करके हमने देखा कि कितना मतलब बड़ा है नाइन और इंटू टेन टू द पावर -31 बेटा। बहुत तो छोटा। जो वैज्ञानिक है वो बहुत मेहनत करते हैं, तो आप ऐसे ना समझे, तो यही चीजें वो करते हैं, वो वजन ही तोलते हैं वो, इनका इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन अगर का। वो सोचो सर कि एक फुटबॉल हम्म पिच है ये, एक फुटबॉल पिच है। एक फुटबॉल पिच का देखा होगा, पूरा स्टेडियम मान लो, हाँ, पूरा एक स्टेडियम, स्टेडियम है। पूरा स्टेडियम मान लो, हाँ। तो जान लेना फुटबॉल की जो बॉल है ना, हम्म वो उसका न्यूक्लियस है, हाँ उतनी हाँ छोटा। और जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व रिवॉल्व करता है वो फुटबॉल की ग्राउंड जितना पूरे रिवॉल्व करता है, और हाँ सोचो कितना बड़ा है, मगर उसका मास देखोगे तो बस एक फुटबॉल जितना पीस नहीं है, फुटबॉल के बॉल के बराबर रहेगा, वही उसका मास है, टोटल मतलब मास वही बहुत। है। वो इतना रिवॉल्व कर रहा है, एटम उतना बड़ा है, हाँ मगर हाँ उसका मास फुटबॉल जितना ही है। ओके, क्योंकि मास, क्योंकि हम ले ही क्या रहे हैं, जैसे ठीक है, देखो सर ने क्या बताया कि मास केवल ये है, इतना ही क्यों है मास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे यहीं पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना। बस और मास क्या लेते हैं हम, मास के अंदर हमने क्या अभी बताया ना सर ने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही काउंट करते हैं ओनली, तो मास तो केवल ये होगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो ये साइज तो ये हो गई, लेकिन उसका वेट कितना होगा, वेट केवल इतना ही होगा, जिसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी थी 1806 में। अच्छा, डेल्टन भाई साहब ने क्या बता दिया था, डेल्टन 1800, भाई, बेटा 1806 में बता दिया था, जो बताना था ना वो 1806 में बता दिया था, देखो क्या इन, क्या बता दिया। इनका जन्म हो गया था
17 जन्म से हमें मतलब नहीं है, क्या बताया वो बताया इन्होंने कि मानने से एक एक कोई चीज को इतना तोड़ते जाओगे जब हम्म। एकदम छोटा पहुंचेगा ना वो, हम्म। तो उसको हम लोग एटम बोलेंगे। मतलब इससे ज्यादा नहीं टूटेगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला पहला, मतलब तब तक मारते रहो जब तक टूट जब तक एटम ना बन जाए, एटम मतलब ना जब बन जिस जाए, दिन टूटना बंद हो बंद गया हो जाएगा। वही एटम है। हाँ, डेल्टन ने ये बताया, मगर तो ये सर इंसान का भी निकाल सकते हैं क्या सर एटम? हाँ, ट्राई कर तोड़ते जाओ सकते हैं हम आप पे? तोड़ते जाओ। हैं? नहीं आप पे सर, ट्राई कर लूं मैं क्लास के नहीं बाद में? नहीं एटम जरूर। देखने की इच्छा हो रही है मेरी। हाँ, तो बेटा ये रिस्क नहीं लेने का, इसको घर पे प्रयोग नहीं करना है कि आप तोड़ते जाओ और लास्ट में आप एटम निकालने के लिए कि मैं तो आज हाँ, एटम निकाल ही देता हूँ, ऐसी कोशिश मत करना आप। तोड़। ठीक है? और और कोशिश करोगे तो पत्थर पे करना, क्योंकि पत्थर अपने आप में उसका एटम जरूर निकाल लेना आप। मगर ये गलत हो गई डेल्टन की अच्छा, थ्योरी। बात गलत थी ये? गलत हो गई, क्योंकि आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, हम्म। न्यूट्रॉन भी होता है। मतलब हम्म। एटम क्या है अभी भी, मतलब कि किसमें बदल सकता है, इन हम्म। तीन फॉर्म में होता है। तो मतलब एक हाँ। सबसे छोटी यूनिट तो एटम नहीं है, हम्म। तब छोटी यूनिट इनको बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छा। इससे भी छोटी यूनिट होती है क्वांटम में, जब जाओगे तो हाँ, और छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं। जैसे क्वांटम में फिर इलेक्ट्रॉन को अलग से पढ़ते हैं फिर मतलब, इलेक्ट्रॉन से पढ़ते है हैं बहुत, प्रोटॉन को अलग मानते हैं, बहुत छोटी यूनिट हो जाती है। न्यूट्रॉन को अलग वो मानते हैं। हाँ, बहुत छोटी हो जाएगी तब तो ये भी नहीं। तब लेटर फाउंड, ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटॉम के अंदर है, जो एटम के ये अंदर सब है, प्रोटॉन की बात हो रही है बेटा, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, सब और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल्स बात हो जो रही है। बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को बोल रहे हैं। दूसरा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। इन्होंने बोला आइडेंटिकल होगा किसमें, मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। सर वो तो आपको लगता है सेम ही सही, होगा। सही लगता है? ये भी गलत है सर। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास साइज एंड केमिकल, तो एटम तो सेम ही होना चाहिए, भला कैसे होगा? सर ये देखो, नीचे पढ़ो, आइसोटॉप्स आइसोटोप्स पढ़ा है अच्छा ना, आइसोटॉप्स हो गया। सेम एलिमेंट। जैसे हो गया हाँ। हाइड्रोजन का, जिसके हाँ। पास प्रोटोनियम, ड्यूटोनियम, ट्रिटोनियम बोलते हाँ। हैं ना, हाँ। वही हाँ। सर, कि इसके पास बस क्या है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन आके जुड़ जाता है। भाई इसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर तो सेम मगर रहेगा, मास एटॉमिक नंबर सेम इसलिए रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तो सेम सेम ही रहेंगे। रहेगा। इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे उसके अंदर, जो भाई ने ले लिए जो ले लिए, दे दिए जो दे दिए, मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम सेम रहेंगे। रहेगा, मगर लेकिन इसमें प्रोटॉन, चेंज होगा हमारा, क्या होगा? चेंज प्रोटॉन आ होगा जाएगा। प्रोटॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास अगर देखो, हाइड्रोजन के पास है क्या सर, एक प्रोटॉन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और कुछ तो है नहीं। तो वन वन हो गया ये तो। वन वन हो गया, मतलब वन हो गया इसके, वन वन हो गया हम्म। इसके। मगर क्या है कि जब एक न्यूट्रॉन आके इसके पास जुड़ जाता है न्यूक्लियस में, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी सर, वन हाइड्रोजन टू, एक, दो, तो एटॉमिक अगर मास हो गया, मास हो गया, मास बढ़ एटॉमिक गया, मास डबल हो गया। डबल हो गया। अब हाँ, वही दो न्यूट्रॉन आगे जुड़ जाए तो तो ये दो एटॉमिक, न्यूट्रॉन भी आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हैं। तो भाई पर न्यूट्रॉन आ कहाँ से रहा है? सर ये चार्ज और फोटोन जो नहीं है उससे, चार्ज से तो इलेक्ट्रॉन आता है ना, फिर न्यूट्रॉन कैसे आ रहा है? तो न्यूट्रॉन ही बोलते हैं ना सर। अगर किसी हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा, H प्लस जैसा बिहेव करेगा। ये एक प्रोटॉन की तरह तो बिहेव करेगा, इसके पास प्रोटॉन ही तो है और कुछ है नहीं। तो ऐसे दो कंबाइन होंगे तो सर ये बनेगा, तीन कंबाइन होंगे तो ये बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। तो ये बात भी गलत हो गई, हम्म मतलब ये तो सही बात है और ये गलत बात है। हम्म, ये बात सही है, ये ये गलत गलत बात है। थी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन द मासेस, ये भी सर, कुछ एटम होते हैं जैसे कार्बन का 14 हो गया, मतलब वही हो गया आइसोटोप्स वाला, 6 के 12 होता है मगर 24 होता ये है। तो डेल्टन थ्योरी आएगी क्या, मतलब कहीं एग्जाम वगैरह में अपने थोड़ी जाती है? डेल्टन थ्योरी बस हमको पढ़ने के लिए है कि एटम होता क्या है, टाइनी पार्टिकल, बस हमको समझना है कि एटम मतलब हम्म। कैसे खोजा गया और क्या है, बस ये है। हम्म। ठीक है। और H2O का पता ही है, मॉलिक्यूलर क्या होता है, दो हाइड्रोजन और एक हम्म। ऑक्सीजन। ये और है मेन केमिकल, बात तो, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब इसको यही तो है कोई मेन, आदमी जितना जल्दी समझ लेना उतना ही बेटर है। मेन एटॉम आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, सबसे बड़ी बात यही है, ना तुम बना सकते हो ना तुम उसे बिगाड़ सकते हो, ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना तुम क्रिएट कर सकते हो एटम को। ये तो बहुत मेन बात है। इवन एक और बात है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर और बी नॉर बी नो नो डिस्ट्रॉय, नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी सिर्फ हमारी एक ट्रांसफर होती है एक एक फॉर्म फॉर्म से से दूसरे दूसरी फॉर्म। फॉर्म में। सोलर रेडिएशन आ रही है, हमारी क्या हो गई वहां पे, केमिकल एनर्जी आ रही है, हम बोल सकते हैं वहां पे।
ठीक है, सर सोलर यही एनर्जी आ रही है, यही जो सोलर आप एनर्जी नॉट केमिकल एनर्जी, वो सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है। उसी को हमने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके क्या बना दिया हमने, केमिकल बना दिया, क्या, बना दिया ग्लूकोज बना दिया। तो ग्लूकोज। वो क्या हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फिर क्या किया मैंने, उसी केमिकल एनर्जी को यूज में लेके फिर से हम उसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं एक्शन ले रहा हूँ, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर एस्केप कर जाएगा। तो एनर्जी जो है हमारी ट्रांसफर होती है केवल, ना कभी हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सर सेम चीज ये हमारे एनर्जी पे अब ये लोग बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ कहता है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, शायद। ये लोग बताएंगे, हाँ, आप ये कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जो है हमारा कौन सा जो रूल है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा रूल है, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा रूल है जो ये बोलता है एनर्जी जो है ना हम क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। बहुत ये इंपॉर्टेंट है। इनके लिए कमेंट में क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल। और हम बात करते हैं कि केमिकल केमिकल रिएक्शन रिएक्शन की बात होगी बेटा, अब जोश में आ जाओ बेटा, अब काम की बात होगी, बहुत देर हो गई अब। बहुत रिएक्शन हो गई। हाँ, अब रिएक्शन होगी, अब एक्शन होगी, अब थोड़ी देर में। तो रिएक्शन में पता ही है कि अगर हो रही है तो कोई रिएक्टेंट होगा जिसके साथ हाँ, रिएक्शन हो रही होगी, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट वो तो बनेगा। सबको पता है सर। रिएक्शन होती है ना एक्स एक्स के, तो वाई बनता है। और जब दो रिएक्ट करेंगे ना बेटा, तो वाई तो मतलब बनेगा कुछ ना ही, कुछ तो नया प्रोडक्ट बनेगा। नया प्रोडक्ट। बस प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए, नहीं तो। अब अब कोई रिएक्शन हो रही है कैसे पता चलेगी, है। कैसे पता चलेगी कि रिएक्शन हो रही है, या तो कलर चेंज होगा, जैसे हमने कुछ डाला, हाँ, कलर चेंज हो गया, लाल से पीला बिल्कुल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, कलर और चेंज हो जाएगा बेटा। कलर चेंज हो गया, तो पता चल रहा है कि रिएक्शन हो रही हो है रही सर। है, मतलब हाँ, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है। गैस फॉर्मेशन होगा, धुआं मतलब निकल उसमें, सकती है। हाँ धुआं जैसे ये निकल रही है। बिल्कुल, तो गैस फॉर्मेशन मतलब धुआं धुआं कर दो, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे बीकर में हम छू रहे हैं देख रहे हैं तो हम्म, गर्म महसूस हो रहा है, तो बिल्कुल। वो भी क्या है, बेटा रिएक्शन होगी तो तापमान तो बदलेगा ही अब। बदलेगा ही। सही या बात तो है। ठंडा हो सकता है या तो गर्म हो सकता है, बिल्कुल या तो बिल्कुल। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे नीचे कुछ फॉर्म हो जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेशन सॉलिड प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया कि पहले सॉलिड, लिक्विड था और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम कुछ बोल हाँ देंगे प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट हो फॉर्मेशन। रहा ठीक है। तो ये बेसिक है, कोई भी रिएक्शन होती है तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये सब लोग, आप बेसिक केमिस्ट्री पहले से पढ़ के आए हो, आप ये सब लोग जानते हैं इसमें क्या है। ठीक है। है। अब हम बात करेंगे नियमों की बात करेंगे हम बेटा, अब नियम की बात होगी, अब बहुत देर हो गई अब। लो, लॉ ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक क्या नियम है, ठीक नियम है। है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डिफाइन लॉ ऑफ डिफाइन प्रोपोर्शनल, डेफिनेट डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल, पहले ये दो बात है। करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, देखे क्या लॉ बोल ऑफ रहा है गुरुजी। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही डल्टन ने कहा था। बिल्कुल मतलब कि रिएक्शन में जो पार्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट में ही उतना ही मास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 18 केजी यूज कर रहे थे, मतलब मान लीजिए 18 ग्राम यूज कर रहे थे और हमको रिएक्टेंट में क्या पता चल रहा है कि 10 ही ग्राम बचा है। अरे सीधी सी बात समझू, एक 3 ग्राम का है प्लस 2 ग्राम, तो हमारे पास अब 5 ग्राम होना 5 चाहिए, ग्राम ही बात होना खत्म। चाहिए। जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना, रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट होगा, जो रिएक्टेंट है हमारे, जब रिएक्टेंट जो है हमारे रिएक्शन करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम होना चाहिए। जो दोनों का, अगर हमारे जो भी रिएक्टेंट है उन दोनों का हम ऐड करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, अगर ये है। मास कम हो रही है इसका मतलब है कि इसमें गैसेस इवॉल्व हुई होंगी और ओके, बाहर निकल गई होंगी, ठीक है। इसी वजह से कम हाँ, होगी, नहीं तो मतलब वो फॉर्मेशन हुआ है लेकिन वो गैस निकल गई तो वो हाँ उसका तो उसका मास। मास कम कर हाँ, देगा। ठीक है। बस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है। वही डेफिनिट पोजीशन की, जो भी केमिकल है वो सेम अमाउंट में ही जुड़ना पसंद करेंगे, जैसे वही बताया था हम्म कार्बन और ये इसका हम्म C2O4 हम्म। CO2 हमेशा इसी डेफिनिट पोजीशन में जुड़ेंगे ये हाँ, मतलब कार्बन यहाँ पे हमेशा। जुड़ेगा तो जैसे मीथेन है तो अब मीथेन, कार्बन जो है वो कार्बन ये वो ऑक्साइड ही बनाएगा। कार्बन दो डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के जो मतलब मॉलिक्यूल है। कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ पार्ट करेगा तो क्या बनाएगा, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, मतलब उसका एक फिक्स है कि क्या हाँ, बनाएगा वो अगर कार्बन ऑक्सीजन रेशियो। के साथ जुड़ेगा तो फिक्स है, या तो CO बनेगा या हाँ, CO2 बनेगा। फिक्स मतलब रेशियो ये में नहीं ही। होगा कि C2O बन गया, ये नहीं होगा, वो फिक्स्ड है प्रपोर्शन। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमेशा फिक्स जुड़ेगा। रेशियो बाय मास। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन देखो क्या क्या प्रकार की होती है।
ये भी समझ लेते हैं। एक, एक तो होती है सबसे पहले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कंबाइन हो दो रही है लोग आए और जुड़ गए, और जुड़ दैट गए इज और कॉम्बिनेशन। रिएक्शन ये हो गया हमारा, हम कॉम्बिनेशन। परवीन सरोवर में अगर ऐसे कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली तो वो हो गया कॉम्बिनेशन, जिसको हमने बोल दिया एपी डायरेक्टली, ठीक है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन दूर होना। जब टूटना। दूर होते हैं, आ जाओ गुरुजी पास आओ ना थोड़ा सा, जब पास में है और दूर जाएंगे तो ये हो गया तो हमारा ये डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन हो गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को अपनी जगह से हटा के दूसरा जगह लेना, हाँ, समझ जैसे रहे हो ये ना। पेन थी इनके पास। डिस्प्लेसमेंट को तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा सर। और डिस्प्लेसमेंट तो ये जो बच्चे करते हैं ना, जो किसी को हटा के जो ये जगह बनाई है ना, जो यहाँ हाँ, पे जो सी के साथ बी था, बेटा समझना इसको, इस पे ध्यान देना आप। पहले सी के साथ कौन था? बी था। कौन था? बी। अब ए क्या है? ए थोड़ा चालाक है। ए क्या है? ए थोड़ा ज्यादा चालाक है। सर उसने ज्यादा क्या रिएक्टिव किया? है। उसने क्या किया बेटा, जो बी है ना, बी, उसका सफाया कर दिया। उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। अलग कर दिया और ए आ गया सी के पास, और क्या बन गया? हमारा एसी बन गया। सर दोस्ती पहले टूट गई। बीसी था, फिर क्या बन गया? एसी बन गया। तो ये जो है, ये आप डेली लाइफ में डेली देखते हो, तो वो हमारा क्या हो रहा है? वो हो रहा है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट खासकर अगर हम बात करें अगर इंडिया की, तो उसमें हमें नहीं देखने को मिलता है। बट इसमें होता क्या है? इसमें होती है अदला बदली। इसमें क्या होती है बेटा? अदला बदली होती है इसमें। ए जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा, और बी जाएगा हमारा सी के साथ। एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे ए किसके साथ चला गया? डी के साथ, और बी चला गया हमारे सी के साथ, तो एडी बन गया और सी भी बन गया। आपस में कर लेते हैं, वो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। कंबसन, कंबसन क्या होगा गुरुजी आप बता दो। सर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख लें, वो कंबशन है। कंबशन मतलब हाइड्रोकार्बन में, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से अरे रिएक्ट करती है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है गुरुजी, हम समझाओ। सर हाइड्रोकार्बन मतलब एच मतलब कि हाइड्रोजन, हम्म, और कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो गया ये हमारा कि, हाइड्रोकार्बन मीथेन हो गया, ये हाइड्रोकार्बन है। हाँ कोई भी, मतलब जो इथानॉल हो गया हमारा, मेनली तो इथेनॉल हो गया। इथानॉल हम बोल सकते हैं, इथेनॉल हो इथेनॉल गया। हो गया। वो क्या हो गया? हमारा हाइड्रोकार्बन हो कार्बन गया। तो हाइड्रोकार्बन। जिससे हमें क्या मिलेगा? मतलब इसमें से CO2 और H2। अरे सीधी सी बात करें तो कंबसन रिएक्शन वो होती है जिसमें आग लगती है, उसके बाद में और जलता है, उसी को जलता तो है, कंबसन बोलते हैं ना। कंबशन है। तो उसके अंदर जो है हमेशा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो निकलेगा ही। अगर यहाँ पे अगर कंबसन होगा तो क्लियर है, पानी निकलेगा बेटा, नोट डाउन कर लो हमेशा। कंबसन की रिएक्शन में हमेशा पानी निकलता है। 90% हम इसी को पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री में, हाँ, हाइड्रोकार्बन में ही। मोस्टली रिएक्शन हाइड्रोकार्बन कार्बन रिएक्शन की ही होती होती है। है। ये क्या है गुरुजी? ये तो पानी को सर गिलास, पानी, पानी का गिलास है ये तो। पानी का गिलास है, ठीक है। और ये रहा ये कि क्या है? ड्रॉपर डाल रहे हैं, मतलब कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, अच्छा, ठीक है भाई। ठीक है। और ये दिखा रहा है लाइटनिंग, जो हम लोग, लाइटनिंग, ये जो सबसे हमारा, इम्पोर्टेंट है। ये सबसे आपने देखा इम्पोर्टेंट होगा तो कि यही है। नाइट्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लाइटनिंग। हाँ हाँ, लाइटनिंग से होता है ना, हम बात भी करते हैं जिसके अंदर जैसे देखो बेटा क्या होता है, बारिश के टाइम पे क्या है? बिजली कड़कती है जोर से। अब बिजली में क्या है? एनर्जी तो है ना। तो जो हमारा नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है ना, भाई जिसको कोई ना तोड़ सका उसको मैं तोड़ सका, वो बड़ी बात है। हाँ भाई सर। जो बिजली है ना, वो ये बोलती है कि तुम कोई भी नाइट्रोजन को ब्रेक करके दिखा दो। हमें बताया कि हमारे एटमोस्फेयर में कितना 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N2 की फॉर्म में है। और हमारे प्लांट्स को तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो मिल क्यों नहीं रहा है अगर है तो? क्योंकि उसके अंदर ये ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा। ये बॉन्ड ही इतना इन दोनों कितना के बीच ज्यादा में है। इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा गहरा है, ये इतना ज्यादा गहरा है कि इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट ये देखो बाहुबली, ये जो बाहुबली जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारी लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो वो एनर्जी आएगी। ले भाई साहब, ये जो तेरा बॉन्ड था, तेरा जो ग्रूड था, वो खत्म कर दिया, और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन ब्रेक हो जाता है, और फिर उसके बाद में रिएक्ट करके, और ये मतलब पानी के साथ नीचे आता है, नीचे और आती है। हमारे मतलब थोड़ा बहुत बहुत कम अवेलेबल होता है, बहुत मतलब बिल्कुल। नेग्लिजिबल हम इसको कंसिडर करते हैं, मतलब इससे कोई बहुत ज्यादा हमारे प्लांट्स की नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते। चलो भाई। सर पीएच, हाँ, एसिड और बेसिस क्या होता है? एसिड सबको पता होगा, जिसकी पीएच क्या है, 7 से कम है, वो एसिड है। और इसका टेस्ट पे टेस्ट, ध्यान दो बेटा। सोर टेस्ट। खट्टा, खट्टा, टेस्ट खट्टा में ध्यान टेस्ट। दो बेटा। जो खट्टा होता है ना, वो किसका टेस्ट होता है? हमेशा एसिड का टेस्ट होता है, ठीक है। और जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी,
वो क्या होगा, बेस होगा, वो बिटर इन टेस्ट होगा, कड़वा, थोड़ा सर कड़वा कड़वा होगा। टेस्ट होगा। पीएच ठीक, न्यूट्रल होती है, पानी अपने पानी की पानी तरह रहो, न्यूट्रल है न्यूट्रल सबसे रहो हमेशा। बढ़िया। ये तो सब लोग जानते हैं पीएच पीएच स्केल। स्केल सब लोग जानते हैं। पीएच किसने दिया था? पीएच सुरनसन, किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन कर लो। किसने दिया था? सुरनसन सोरेनसन। कब दिया था? 1909। 1909 में किसने दिया था? सोरेनसन ने जो है हमारा जो पीएच टर्म है वो दिया था। ओके, ये नोट डाउन कर लेना। पीएच क्या होता है हमारा? पीएच जो होता है हमारा वो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, पीएच होता क्या है पहले ये तो जान लो। पीएच जो होता है हमारा वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम। एक तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं इसको कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक हम इसको लिख सकते हैं या फिर लॉग 1/H+। कैसे भी लिख सकते हैं। जब नेगेटिव लगा रहे हैं तो हम डायरेक्टली बोलेंगे नेगेटिव लॉगरिथम H+, और अगर हम नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं साइन तो हम इसको लिख देंगे log 1/H+। ठीक है, ये क्या किस चीज को बता रहा है? ये हाइड्रोजन की जो एक्टिविटी है, ये उसकी एक्टिविटी को बताता है कि हाइड्रोजन की एक्टिविटी क्या है। अगर पीएच हमारी कम है तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा वहां पे हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा प्रेजेंट है। क्लियर? पीएच जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन की जो अवेलेबिलिटी एक्टिविटी है वो हमारी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और इसकी स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ गया था 11वीं के अंदर कि पीएच जो स्केल होती है हमारी 1 से 14 होती है, 0 से 14। तो याद रख लेना बेटा, ये 0 से 14 होती है, 1 से नहीं। लेकिन 0 पीएच कभी होती नहीं है किसी की भी। 0 पीएच आज तक हमने किसी की पीएच नहीं सुना कि 0 होती है, लेकिन रेंज है, बनाई गई थी उस दिन, ये बना दी कि 0 से 14 जो है हमारी पीएच की रेंज होगी। तो याद रखना 1 से 14 नहीं होती है, 0 से 14 होती है हमारी पीएच की रेंज। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लियर? इंक्रीज जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे पीएच में, वो उसकी बेसिसिटी हाँ, बढ़ती 7 के जाएगी। आगे तो बेसिसिटी वो तो अब हो गया। जितनी कम जाओगे तो पीएच उसकी गिर बिल्कुल। रही है, मतलब है और कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बेटा क्या बनता है? हमेशा यही केमिस्ट्री का रूल है, जब एसिड और जब बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा सोल्ट बनेगा हमारा। क्या बनेगा? हमेशा सोल्ट प्लस H2O बनेगा हमारा। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले ली एसिड HCl। HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस, बेस में मैंने ले लिया NaOH। क्या ले लिया? NaOH। ये जो Na है वो किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा। और NaCl जो है हमारा क्या बना लेगा? नमक बना लेगा ये बेटा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड ही नमक होता है। क्लियर? ये हमारा नमक बन जाएगा। तो नमक क्या हो गया? सोल्ट हो गया। तो हमेशा एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमेशा हमारा सोल्ट बनेगा। वही तो हम देखते हैं उसके अंदर, हम बात करते हैं ना तब जब जब सेलाइन सोइल की हम बात करते हैं तो हम उसके अंदर बोलते हैं कि उसके अंदर हमारा न्यूट्रल सोल्ट फॉर्म होता है। न्यूट्रल सोल्ट क्यों फॉर्म होता है उसके अंदर? क्योंकि जो उसमें एसिड और बेस जो रिएक्शन करते हैं ना बेटा, जो एसिड और बेस दोनों रिएक्शन जो करते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो भी सोल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। क्लियर? ये याद रखना। इसीलिए जो हमारा उसके अंदर कौन कौन सा हमारे सोडियम के साल्ट बनते हैं? NaCl, Na2SO4, MgSO4। MgSO4 का हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो वो साल्ट जो बन रहे हैं हमारे वो क्या होते हैं? हमारे हमेशा न्यूट्रल होते हैं सेलाइन सॉइल के अंदर। इसीलिए जो पीएच होती है हमारी उसकी 8.5 से क्या होती है? हमेशा कम होती है। ओके। सर तो अब बात करेंगे हम अब पीएच बात कर लिया, तो पीएच के बाद हम लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में बात करेंगे। लेविस एसिड और लेविस बेस बेस के बारे में बात हम्म। करेंगे। तो लुईस एसिड और लुईस बेस से पहले हम समझ लेते हैं कि ये लुईस एसिड आई कैसे, हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन कौन एसिड है कौन बेस है, हम कैसे पता चलेगा। हाँ हाँ तो हाँ। पहले 19 सेंचुरी में एसिड बेस क्लासिफिकेशन हुआ था जो कि डेवलप किया था एरियंस ने, अच्छा। जो कि 19 सेंचुरी में डेवलप हुई। हम्म। थ्योरी अकॉर्डिंग क्या करती है कि एसिड प्रोड्यूस प्रोटॉन इन एक्वा सॉल्यूशन एंड बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। बेटा एक और चीज मैं बता दूं, सर अभी बताएंगे। जैसे हम कभी भी सेंचुरी लिखते हैं ना, देखो अभी 21st सेंचुरी चल रही है। सेंचुरी हमेशा उसको बोलते हैं जो हमारा एंड होने वाला है। जैसे हमारा 21वां आएगा, अब अभी 2000 हमारा क्या चल रहा है? 25 चल रहा है। तो एंड किस में होगा? ये 2100 में होगा ना। तो इसका 100 उठा दो और उसको सेंचुरी बोल दो। 100 का मतलब तो सेंचुरी होता है ना। विराट कोहली क्या लगाता है? सेंचुरी। तो 100 क्या हो गया हमारा?
सेंचुरी। तो ये हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो हमारा हो गया 21st सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी मतलब 1900 से पहले की बात है ये, तभी हमें सेंचुरी बोलते हैं। कभी कभी लिखते हैं ना हम 18th सेंचुरी, मतलब 1800 से कुछ दिन पहले की बात है ये, 1700 और कुछ की बात होगी। तो ये हमारी जो 19th सेंचुरी में दिया गया है, मतलब 1800 और किसी टाइम पे दिया होगा। हाँ सर, कंटिन्यू। सर यहाँ पे मगर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी इनकी थ्योरी में कि सम मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एसिड, ऐसे जो उनकी एसिड से रिएक्ट करते थे एंड देयरफॉर एक्ट एज अ बेस की तरह एक्ट करते थे, बट दे डू नॉट हैव हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड उनके पास नहीं होता था, तो भी हाइड्रोक्साइड OHN नहीं होता था। जैसे कि ये सिंपल सिंपल है कि जैसे HCl है, ये डिसोसिएट होगा तो H+ आयन होगा, मतलब क्या बिल्कुल है कि बिल्कुल। H+ आयन निकल रहा है, हम्म ठीक है, इन वाटर, मतलब है कि ये एसिड एसिड है। हम्म। और NaOH है जिसमें OH आयन निकलेगा, इसका मतलब क्या है, अरे ये बेस है। मगर प्रॉब्लम जिसमें कहाँ आती है? डिसोसिएट होके OH माइनस बनेगा वो बेस है, डिसोसिएट होने के बाद उसके में बाद H H+ प्लस होगा H प्लस निकलेगा, तो वो तो वो हमारा एसिड है। एसिड है। दैट्स क्लियर। मगर यहाँ पे है एसिड रिएक्ट विद बेस बिल्कुल। बट डज नॉट फॉर्म OH आयन। OH इस आयन नहीं बना, हाँ तो मतलब इनका थ्योरी तो गलत हो गई। इन्होंने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन में जब बेस हो प्रोड्यूस करना चाहिए हाइड्रोक्साइड, हाँ हाँ। एंड फिर ही हुआ, दिक्कत हो गई तो दिक्कत हो गई। फिर तो आगे बढ़ेंगे, थ्योरी आएगी अब, ब्रोस्टेड लेवरी थ्योरी। हम्म। इसने सजेस्ट किया ये अच्छा खासा नाम नहीं रख सकते क्या, मतलब कुछ भी नाम रख देते हैं। एसिड और बेस का। इन्होंने बताया कि एसिड आर द प्रोटॉन डोनर और बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब क्या है कि प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करे, मतलब H+ डोनेट करे और H+ एक्सेप्ट करे, वो क्या है? वो है एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस क्या है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। इन्होंने मतलब ये बताया। डोनर, मतलब जो देगा हाँ, वो है एसिड। एसिड, मतलब जो देगा बेटा, जो देगा वो कौन है यहाँ पे? एसिड है। एसिड है, और जो लेगा वो वो कौन है? बेस है। बेस है। बेस कौन लेगा? बेस हमेशा लेगा क्या? प्रोटॉन। और एसिड जो देगा, जो हमेशा देता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एसिड। प्रोटॉन डोनर होगा हमेशा, और बेस जो होगा वो हमेशा प्रोटॉन रिसीवर होगा। क्लियर? यहाँ पे जैसे एसिड है HCl है, और ये है वही, उन्होंने जो नहीं बता हाँ पाया हाँ, उन्होंने सेम अपने में सेम एक्सप्लेन किया, एग्जांपल है। वही एग्जांपल है। हाँ मगर शॉर्ट में। उन्होंने बोला कि ये एसिड दे रहा है, तो हाँ मतलब जो दे रहा है डोनर है, वो क्या है? एसिड है। जो ले रहा है वो क्या है? बेस कैसे है। हमें कैसे पता लगेगा ले रहा है ये? सर ये रिएक्शन हो रही है, हाँ हाँ। तो इसमें देखिए वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है, मतलब है कि यहाँ से HCl में मतलब H निकला है। एच निकला है यहाँ से। हम्म, तो हाँ। ये एसिड है। हम्म और बेस में क्या है कि H जाके जुड़ा है, तो वो क्या है? हम्म वो एक्सेप्ट कर रहा है ना सर, तो वो क्या हम्म। कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। जब प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब एक्सेप्टर उसने, वो जो है वो हाँ बेस कहलाएगा। वो और बेस जो है, ये डोनेट बेस कर है। रहा है वो क्या कहलाएगा? हाँ हाँ मगर इसमें आपने नोटिस किया होगा हाँ। कि जो अरिहंस की थ्योरी थी उसने बताया था कि OH आयन रिलीज होना चाहिए, इसने हम्म क्या कर दिया? दोनों ही क्या कर दिया? प्रोटॉन पे डिपेंड कर दिया। तो हम्म इसमें क्या है, नोटिस किया होगा आपने कि हम्म बेस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हाइड्रोक्साइड। इसमें ओनली तो मतलब कि H+ से है, हम्म। हाइड्रोक्साइड से रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। OH एनी माइनस से। स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट रिएक्ट विद प्रोटॉन इंक्लूडिंग बट डज नॉट लिमिट टू बी OH आयन एज अ बेस। हम्म। आगे बढ़ते हैं सर। ये तो बात ही नहीं समझ में आई क्या? बात देखिए, ऐसा है, बोल रहा है कि इन्होंने क्या बोला कि OH आयन से मतलब नहीं है हमको। अब हमको हम्म। क्या मतलब नहीं है? हमको OH आयन से मतलब नहीं है, हमको मेन क्या देखना है? एसिड हाँ जो भी, डोनर है, देने वाला जो लेने वाले की बात लेने करिए। वाले की बात कर रहा है, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? बस H की बात कर रहे हैं, OH की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ मगर हाँ हाँ। लुइस जब आए तो दोनों को कंबाइन कर दिया उन्होंने, और उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी। उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि जो भी वो एटम, भाई वापिस से आ गया फिल्म में, ये दूसरा है। नहीं वही है, वही है मतलब सर, पहले जो दी थी, वही लुइस वही है। है ना? पहले तो जो बात की थी भाई ने वो अलग ही की थी ना, यहाँ हाँ, पे नहीं। इन्होंने जो बात की थी वो काफी हद तक सही की थी, मगर क्या बोला एक्वा सॉल्यूशन में, हाँ हाँ। मगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो अच्छा हाइड्रोक्साइड आयन ठीक को। है। ठीक है। हाँ हाँ। और लुइस जब आए तो इन्होंने बाकायदे एक्सप्लेन की कि ऐसा जो कि
जो कि डोनेट कर रहा हो, लुईस एसिड जो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो। यहाँ पे उन्होंने प्रोटॉन की बात ही नहीं की है, अच्छा। इलेक्ट्रॉन की बात की। मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अगर डोनेट कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, ये डोनर कहलाएगा। हम्म ठीक है, और जो एक्सेप्टर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा। हम्म बस इतनी थ्योरी है इसकी। लुईस बेस मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए इसको बेस कहते हैं। पर ये तो और बात उल्टी हो गई ना, प्रोटॉन वाले की तो बिल्कुल उल्टी हो गई। उल्टी हो गई। इस बार जो है वो एसिड ले रहा है, पिछली बार तो एसिड दे रहा था, उसमें तो हाँ, मगर प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना पर सर। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेटा। हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात। इलेक्ट्रॉन जो एसिड जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगी। एसिड क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन लेगी। एसिड जो है इस बार हम उसको एसिड बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को लेगी। और जो हमारा इस बार देने वाला कौन है? इस बार देने वाला है हमारा ए लेविस बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर डोनर है हमारा। ठीक है, क्लियर। अब इसको ये बच्चे पढ़ लेंगे उसको कि कैसे क्या कर रहा है रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए ये बेस है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये एसिड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस बार देखिए Cl2, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या है, बेस है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए एसिड है। बस इनकी थ्योरी ये है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी इन्होंने ही दी थी। वो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर था जो कि डॉट समझाता था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो उन्होंने ही दी थी। हम आते हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पे। अब होगी सब काम की बात, अब होगा धूम धड़ाका। बहुत देर हो गई। इतनी देर हम जो भी बात कर रहे थे हमें वो यही हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, कैसे क्या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कौन सी थ्योरी दी गई, क्या एटॉम के लिए कौन सी थ्योरी आई थी। अब जो है वो मुद्दे की बात होगी बेटा। आज की क्लास में हम समझेंगे, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि मोलेरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है और मोलेलिटी क्या होता है। तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो इनकी जो भी डेफिनेशन है, होते क्या है, उससे हमारा क्वेश्चन आ सकता है। इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या होती है, इन सब की यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इनका फॉर्मुलेशन हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि आप लैब में जाते हो तो आप देखते होंगे ये 5 मोलर है, ये 5 नॉर्मल जो सॉल्यूशन आपका, कोई आपको बोल दे कि भाई 5 मोलर का जो है वो हमारा जो है वो सॉल्यूशन बना के दे दे HCl का, तो कैसे बनाओगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, सब कुछ जो है वो परवीन सर हमें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे बात पहले तो सर तीनों की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन? सर सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स हो गया है। व्हाट इज सॉल्वेंट और व्हाट इज सॉल्यूट सर? क्या सॉल्यूट, होता है सॉल्यूट और क्या होता है हमारा सॉल्वेंट? एग्जांपल देके बताते हैं सर। एग्जांपल है, चीनी क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट जिस पानी क्या है? पानी, सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन चीनी पानी बोल। सॉल्यूशन हो गया अपना चीनी और पानी, वो सॉल्यूट है, पानी में मिलाया सॉल्यूशन बन गया, समझ रहे हो ना? वही वही, ठीक है। तो वो क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारी केमिस्ट्री है उसके अंदर रिएक्शन होती है बहुत सारी। तो हमें क्या करना होता है, हमें सॉल्यूशन बनाना होता है, तभी जाके तो हम रिएक्शन कर पाएंगे ना। किसकी रिएक्शन कराएंगे? फाइनली तो सॉल्यूशन ही बनाते हैं हम, क्योंकि एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं बनेगा हमारा, तो फिर रिएक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हो, NaCl डब्बा है एक, उसके अंदर NaCl है। अब उस NaCl को थोड़ी आप यूज में ले लोगे, कैसे पता लगेगा? तो एक उसकी नॉर्मेलिटी होती है, एक मोलेलिटी होती है, उसकी के अकॉर्डिंग उसको यूज में लिया जाता है। और ठीक है। इसकी लिक्विड स्टेज में ब्रांड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। हम्म। इसको लिक्विड स्टेज में ब्रांड सॉल्यूशन हाँ। बोलेंगे। तो अब क्या होता है सर, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मोलेरिटी की। मोलेरिटी, एक तो ये नाम ही ऐसे है ना, मोलेलिटी और मोलेरिटी, मतलब क्या क्या सोच के रखा था अगले ने नाम, मोलेलिटी, मोलेरिटी, एक एल का फर्क दे दिया सर ये थोड़ा सा। इसको डोनेट, मतलब इसको बिग हाँ? कैपिटल एम और इसको स्मॉल एम से नहीं तो, डोनेट करते अरे हैं। तो एल, वो बात तो ठीक है, पर इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत थी, रख देते यार कुछ नाम।
लोरेलिटी लिख देते यार, और नहीं तो कुछ नहीं। बस याद रखेंगे, एल से याद रखेंगे कि लोअर अल्फाबेट यूज हुआ है भाई। है एल से याद रखेंगे कि स्मॉल एम अच्छा, है। स्मॉल स्मॉल एम, एम मतलब लोअर अल्फाबेट हो गया, एल फॉर बस लोअर अल्फाबेट। बस एम याद आपने ऐसे रखेंगे। याद किया था किस? बस यही याद करना है। और कैपिटल एम जो है वो मोलरिटी बताता है, एल आर क्या वाला बताता होती है। है सर मोलेरिटी, सिंपल मोल भाषा ऑफ में समझाओ। सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना मोल्स है। मोलेरिटी बात करता है, किसकी बात करता है? ये मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब कितना सॉल्यूट, मोल्स, उसका मोल्स मतलब उसके मोल कितने क्या होता मोल्स है? है। जैसे कि एक मोल हम मैं बात तो एक ही करेंगे। मोल जानता हूँ सर, वो जो हो जाता है ना, वो क्या मोल वो बोलते हैं नहीं ना सर, उसको? क्या बोलते हैं, वो मोल ही बोलते हैं ना, वो होता है ना वो वो। वाला मोल नहीं। हम बात करेंगे ये इसका मोल अच्छा। की बात करेंगे। तो एक मोल जो होगा हाइड्रो मतलब एक मोल वाटर का जो होगा वो कितना होगा, वो 18 ग्राम। मतलब ग्राम क्या, यू बोल देते हैं, मोलर मास माइक्रो। में हम लोग यू बोलते हैं, तो 18 ग्राम उसका में होगा, वो एक मोल होगा। मैं समझा ही नहीं सर, ये मोल क्या है मतलब? आगे बच्चा समझाओगे जानना क्वेश्चन चाहता करते है करते। व्हाट इज वन मोल। वन मोल एस्टो का आपने वन मोल कैसे निकाल दिया 18 ग्राम, मेरे को तो ये जानना 18 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है है। H2O का। मोलिकुलर वेट ही उसका मोल है। एक मोल्स वन मोल का मतलब हो गया, मॉलिक्यूल वन उसका मोल इक्वल्स टू, वन मोल इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट, वन मोल इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट, जिसका सॉल्यूट का जिसका जो हमारा सॉल्यूशन है, हम या सॉल्यूट बोल सकते हैं, सॉल्यूशन वो जो होगा उसी को उस वन मोल वन बोलते हैं। मोल बोलेंगे जितना ठीक ग्राम है। होगा वो। जैसे तो ऑक्सीजन का वन मोल क्या होगा? ऑक्सीजन का वन मोल होगा 16 ग्राम। मतलब ऑक्सीजन O2 हो गया सर, मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूलर 32 नहीं वेट होगा? इसका 32 हो जाएगा ऐसे। एक मोल बराबर 32 हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा, मगर क्योंकि सिंगल 16। ओ एलिमेंट की बात करेंगे हाँ, मैं तब वो ऑक्सीजन की 16 बात कर रहा होगा। हूँ ना, इसीलिए तो मैंने ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन की का, बात कर रहा इसीलिए तो मैंने ऑक्सीजन का पूछा आपसे, मैंने ऑक्सीजन बोला। हूँ। सर ये ऑक्सीजन हाँ। गैस है और ये ऑक्सीजन है। हाँ, मैंने केवल ऑक्सीजन बोला था, इसीलिए गुरुजी ने उसके अकॉर्डिंग किया। अगर गैस बोलता तो गुरुजी तुरंत 32 बता देते। ठीक है। तो ये हाँ, मोलरिटी के बारे में और बताओ सर, क्या सर है इसका मोलरिटी का यूज? एप्लीकेशन जो है स्टीरियो केमिस्ट्री में यूज होता है। हम्म। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, इस पे सवाल मेन हमको पढ़ना ही यही है दोनों। और ये दोनों हम्म। वॉल्यूम होता है, मतलब कि जो हम बात करेंगे कितना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। हम्म। हम इसमें जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे केजी, मतलब कितना काम काम ग्राम बात मतलब करेंगे। काम की बात यही है, अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो मोलेरिटी देख रहे हैं ना बेटा, वो वॉल्यूम में देखेंगे। नॉर्मेलिटी जो देख रहे हैं वो भी वो वॉल्यूम। वॉल्यूम में देखेंगे। लेकिन जब मोलेलिटी की बात आती है ना, तो बेटा नोट डाउन कर लो इसको। जो मोलेलिटी है वो हम किस में देखेंगे, वो केजी में देखेंगे बेटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो भी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट। आगे हाँ, वो फॉर्मूला है, वो बच्चे देख लेंगे। सोल्यूट की बात हो रही है। मोलैरिटी क्या आ गया यहाँ पे, देखिए, नम कहाँ आ गया ये, नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब आप समझ गए, पानी जितना लिया मैंने वो, और जितना मैंने सॉल्यूट घोला उसकी बात कर रहे हैं। अरे मैं बताता हूँ काम की बात। जैसे इधर जो है ना, अपना अगर बात करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन की बात की। देखो सॉल्यूशन की चीज को बात। समझना, यहाँ हमने सॉल्यूशन की बात की और गुरुजी से बोल रहे हैं। देखो मोलेरिटी में तो हमने क्या बात की, मोलेरिटी में हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है ना मेरे पास, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ मैं केवल सॉल्वेंट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने अगर 5 ग्राम वो लिया, 5 ग्राम मैंने कुछ सोल्यूट लिया, प्लस उसको जो है 5 लीटर में मिलाया, तो उसके बाद में जो फाइनल मेरा सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी वो देखूंगा मैं। किसकी वॉल्यूम देख रहा हूं मैं यहाँ पे? वॉल्यूम देख रहा हूँ। किसकी वॉल्यूम देख रहा हूँ? सॉल्यूशन की वॉल्यूम देख रहा हूँ। बट जब हम बात करते हैं इसकी, जब हम बात करेंगे, जब मोलेलिटी की जब बात होगी, इसकी बात होगी, जब मोलेलिटी की बात हो रही है, तो तो मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे मास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मास की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एग्जांपल भी देख लीजिए सर। इफ हम्म। यू डिसॉल्व 1 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg वाटर, ठीक है। 1 kg ऑफ वाटर, तो हम्म। उसकी मोलैलिटी जितनी कितनी निकलेगी, 1 मोल पर केजी निकलेगी।
मतलब 1 kg क्या हो गया मेरा, ये सॉल्वेंट का वेट हो गया, वेट हो गया, ये सॉल्वेंट का क्या हो गया, मास वेट हो हो गया, ये सॉल्वेंट का क्या हो गया मेरा, मास हो गया। ठीक है, क्लियर। और 1 मोल, पहले से अगले ने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितने मोल है सोल्यूट के, तो भाई ने पहले से ही बोल दिया कि यूरिया का 1 मोल है, तो इसकी जो हमारी मोलेलिटी होगी वो बोल सकते हैं 1 मोल पर केजी, ये सुनो, यस 1 मोल पर पर केजी। केजी, तो ये यूनिट भी हो गई इसकी क्लियर हमारी, तो इसकी यूनिट क्या होती है सर, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये होती है इसकी यूनिट, मोल पर केजी होती है। तो उसकी क्या यूनिट होती है, मोले, जो हमारी वो लीटर होगी, मोलेरिटी की अभी बात की थी ना, मोल्स पर लीटर होगी उसकी। इसकी होती है यूनिट मोलेरिटी की, यूनिट याद कर लेना बेटा, नोट डाउन कर लो, मोल पर, लीटर। मोल पर लीटर जो है वो हमारी यूनिट होगी, किसकी यूनिट होगी, मोलेरिटी की, मोल पर लीटर याद कर लो। ठीक है, नॉर्मेलिटी की क्या होगी यूनिट, अभी देख लेंगे जब आगे कंप्लीट हम बातचीत करेंगे तभी हम देखेंगे। तो मोल पर लीटर ध्यान रखना, और मोल पर, हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, वो करो मार्कर। तो दोनों में डिफरेंस बताओ सर पहले। इसमें है देखो वहां पे एम जो कैपिटल एम था वो बात कर रहा था नंबर ऑफ सल्यूट की बात कर रहा था, नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स सोल्यूट, ऑफ सल्यूट की बात नंबर कर ऑफ, रहा था। मगर यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सल्यूट की बात करेंगे, इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे हम। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जैसे HCl का इक्विवेलेंट जो वेट आएगा वो क्या आएगा, वो उतना ही आएगा जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, क्योंकि इसमें H प्लस आयन कितने हैं, एक है, तो एक से डिवाइड करेंगे, जितना उसकी वैलेंसी होगी बस डिवाइड कर दो, उसका इक्विवेलेंट वेट निकल आता है। उसके वैलेंसी से बस डिवाइड करना है। जैसे H2SO4 है तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, इसकी 98, 2 आएगी पहले, तो वैलेंसी इसकी कितनी अरे आएगी 2, वैलेंसी 2 आएगी, इसका शायद मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, 98 है, 2 98 2 करेंगे से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 49 46, 49 49 हो जाएगा। बेटा मैं थोड़ी 49 कमजोर है आपके गुरुजी की। 49 इक्विवेलेंट वेट होगा इसका, इक्विवेलेंट वेट होगा। और 98 क्या होगा सर, मोलिकुलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होगा। मतलब मॉलिक्यूलर मोलिकुलर वेट का मतलब क्या हो गया, मोलिकुलर वेट ही क्या है हमारा, मोल का मतलब क्या हो गया, मोल का मतलब ही क्या था हमारा, ये कि एक जो मोल है, एक एक मोल, मोल, ये एक मोल है, एक मोल 1 मोल, एक मोल का मतलब हो गया कि हमारा H2SO4 मोलिकुलर वेट ऑफ, जो भी हमारा जो दे रखा है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ जो भी हमारे पास जो साल्ट दिया है या जो भी हमें दिया है ना कुछ भी कंपाउंड, तो उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है हमारा, 1 मोल होता है। अगर क्वेश्चन में दे दे 3 मोल, तो 3 इंटू इंटू मोलिकुलर मॉलिक्यूलर वेट। वेट, उसका जो भी मोलिकुलर वेट है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। बात आ गई क्लियर समझ में, ओके। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो डायरेक्टली इसको इजी भाषा में बताऊं ना, तो मतलब डायरेक्टली आप याद रखो कि इक्विवेलेंट जो वेट होगा, 1 मोल का जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, इसके अंदर फॉर्मूला में कर देंगे पर, नीचे क्या आएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वापिस से सॉल्यूशन आया, तो सॉल्वेंट की बात केवल कहां पे हुई है बेटा, केवल मोलेलिटी में सॉल्यूशन की बात हुई है, केवल मोलेलिटी में सॉल्यूशन की बात हुई है, नोट डाउन कर लो। ठीक है अब ना, हम ना बात सॉरी, मोलेलिटी में सॉल्वेंट की बात हुई है, सॉरी जबान पीस लगी थोड़ी, क्योंकि बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रात के 1 बजे, ठीक है, तो जबान किसी की भी फिसल सकती है रात में भी। अब देखिए हम हाँ। रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, जैसे आपने बताया क्या संबंध, संबंध दोनों के बीच। रिलेशनशिप का मतलब ही क्या होता है, संबंध बेटा, रिलेशनशिप मतलब संबंध क्या है इनके अंदर, ठीक है सर बताओ। अब बात करेंगे संबंध इनके क्या है, तो हम बात करेंगे इनके संबंध है संबंध क्या, अच्छे नहीं है इनके, अच्छे हैं अच्छे हैं क्या, सर, अच्छे हैं। अच्छा नॉर्मेलिटी का संबंध क्या है, मोलरिटी से बस उनके एन से, मतलब एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। एन क्या है यहाँ, एन फैक्टर वही है सर, कितनी इसकी वैलेंसी कितनी है, जैसे जो भी एलिमेंट है उसका वैलेंसी कितना है वही से इंटू कर दो, बस उसके नॉर्मेलिटी लेके। जैसे HCl की क्या बात, HCl की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों बराबर होगी। अच्छा क्यों बराबर होगी, क्योंकि एन फैक्टर क्या है उसका सर, 1 है। किसका, एन वैलेंसी किसकी, तो दोनों में से, HCl की नॉर्मल एन फैक्टर क्या है, हाँ हाँ 1 है, वन क्योंकि होगा, HCl क्या है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। इसे H2SO4 आ गया तो H2SO4 आ गई तो इसमें कितने आयन है सर, कितने आयन है H प्लस के, 2 ओनली आयन है। H प्लस के देखना बस H या प्लस OH देखना है, माइनस के, OH आयन को भी देखना है, मतलब जहां पे OH या OH तो हो OH होगा या H या होगा, तो दोनों H में से होगा, एक यस होगा। ये देखना है। इसे पर H2O में तो दोनों है, H2O में H2O सर ऐसे नहीं होता। सॉल्यूशन वो हो गया ना, ये तो हाँ सॉल्वेंट हो गया, ये तो अलग चीज है, H2O को नहीं देखते। वो कर, हाँ आगे बताते हैं।
ये अब देखिए रिलेशनशिप तो पता चल गया इनका। एन हम्म फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है अ, हमने बताया एन फैक्टर क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है। हम्म। ठीक है, जितना भी उसका एन फैक्टर मतलब अगर वैलेंसी होगी, वैलेंसी अगर दो है मतलब नॉर्मेलिटी टी से मोलेरिटी की डबल होगी, डबल हो जाएगी। मोलेरिटी की डबल डबल हो होगी। जाएगी। अगर वैलेंसी दो है मतलब नॉर्मेलिटी जो है वो डबल हो हमारा जाएगी। मोलेरिटी की डबल होगी। डबल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। जैसे H2N H3 ये हाँ, है, तीन इसकी हो क्या गया। हो गई? तो तीन हो गई। इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी H2SO4 वो की 3 गुना होगी। दो हो गई। तो ऐसे इसमें बस बेटा इनटू करना है 2 गुना आपको। होगी हमारी नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले वाला तो क्लियर है सब बच्चों को। नॉर्मेलिटी क्या होती है? प्योरिटी, उसकी प्योरिटी सर। क्या है, HCl की भी कुछ प्योरिटी होगी, जरूरी थोड़ी ना कि 100% प्योर हो। 100% तो प्योर कोई नहीं होता आज के जमाने में। और डेंसिटी उसकी क्या है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और कितनी डेंसिटी है। और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताते हैं अभी, और इक्विवेलेंट वेट से उसको डिवाइड कर देंगे तो उसकी बिल्कुल नॉर्मेलिटी निकल आएगी। बिल्कुल, ये बहुत इजी है, तो बहुत इजी है बेटा। कैसे याद नहीं होगा आपको, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं याद होगा यार। क्या है इसके अंदर, क्या है? कुछ नहीं है। सबसे पहले कितनी प्योरिटी है परसेंटेज के अंदर, उसमें कितना प्योर है वो। ठीक है, फिर डेंसिटी की बात कर लो, प्योरिटी के बाद में डेंसिटी की बात होगी, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो और वेट कर दो, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो। कौन कहता है याद नहीं होगा? 5 बार नोटबुक में लिख के देखो कैसे नहीं याद होता है फॉर्मूला। याद होगा, बिल्कुल याद होगा। 10 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी फ्रॉम द ग्राम ग्राम पर पर मिलीलीटर लीटर टू टू ग्राम पर ग्राम पर लीटर। लीटर। हाँ। ग्राम पर लीटर कर रहे हैं, इसीलिए हम हम्म, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और हाँ इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग। बिल्कुल। कर लो इसको याद यार, क्या है इसमें, कर लो एक याद, क्वेश्चन है काम में सर, आएगा। एग्जाम में आ गया कल को। एक क्वेश्चन है इसी पे, हाँ, देखते क्वेश्चन हैं। तो मैं सोल्व करता हूँ सर। 37% बेटा क्या आ गया? ये प्योरिटी। आपका आ गया 37% प्योरिटी आ गया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन विद डेंसिटी, डेंसिटी दिया है कितना 1.49। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 37 मल्टीप्लाई बाय 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10। इक्विवेलेंट वेट, किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है? HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, निकाल लेंगे। एग्जाम में नहीं देगा तो भी निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों किसी पे डिपेंड रहना। HCl, देखो इक्विवेलेंट वेट का मतलब ही क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब ही क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लो। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अगर वैलेंसी एक है मतलब मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट, ये भी याद रखना। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, HCl की वैलेंसी क्या होती है बताओ फटाफट, गुरुजी बताओ। इसकी एक हो गई, वैलेंसी एक होगी। एक हो गई। और मॉलिक्यूलर इसका वेट क्या मोलिकुलर होगा? वेट जो होगा, सर इसका ये एज का जो है हमारा कितना होगा? 1 होगा और 35.5 होगा। हाँ, तो थर्टी 1 सिक्स पॉइंट प्लस फाइव आ थर्टी जाएगा। फाइव पॉइंट फाइव तो ये हो गया हमारा 36। 36.5। तो ये हो गया। क्यों यहाँ पे डिपेंड रख, करना क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्यों निर्भर होना। तो ये 36.5 हो गया हमारा यहाँ पे। और और इसको हम इसको कैलकुलेट कैलकुलेट कर करते हैं दिया, तो ये 15.20 आ गया। तो नॉर्मल आ गया। 15.20 नॉर्मल का क्या हो गया हमारा, जो सॉल्यूशन है वो 15.20 नॉर्मल का होता है। तो अब 15.20 नॉर्मल का होता है क्या, मतलब क्या हो गया 15.20 नॉर्मल का होता है, तो ये क्या बोलना चाहता है, ये बात को समझो। मतलब 15.20 क्या बोल रहा है ये, मतलब 15.20 नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि जो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें 15 मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल मतलब 15.20 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। यही तो बात है, यही तो बताता है। मतलब डायरेक्टली उसने नॉर्मेलिटी दे दी तो उससे हमें यह आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर कितना जो है हमारा HCl प्रेजेंट है। उसी के अकॉर्डिंग जब रिएक्शन होती है तो हम नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग यूज में लेते हैं। क्यों, हो सकता है प्योरिटी अलग अलग हो। जब प्योरिटी बेटा अलग अलग होगी तो हम कैसे सेम अमाउंट यूज में ले सकते हैं, लेकिन जब नॉर्मेलिटी में हम बोल रहे हैं तो सबके लिए समान है वो। मेरी लेब है, एक सर की लेब है, अब की ये नॉर्मलिटी मोलरिटी की क्यों जरूरत है। अब सर की लेब में कोई HCl आया है, इनकी लेब में जो है 50% प्योर दे दिया, मेरी लेब में 35% प्योर है, तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि मैं 5 ग्राम डाल दूंगा। क्यों 5 ग्राम डालूंगा तो सर वाले का तो अलग डल जाएगी। हो सकता है जो सर के पास जो प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी अलग हो, डेंसिटी अलग हो सकती है। ठीक है,
इसीलिए जो है हम इसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी और मोलेरिटी में, ताकि एक समान जब पूरे अगर हम बात करें, चाहे हम पूरे अगर सर वर्ल्ड की जो बात आपने करें या बोला, कहीं पे भी, तो हर लैब के अंदर जो है इक्वली कैलकुलेट हम कर पाए। सर आपने बहुत सही बोला। वो ये देखिए, स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट मेक द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द लिक्विड। हम लिक्विड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं बना सकते। जैसे आपने बोला मेरा, हम्म, आपने 35 है, मेरा हाँ 36 है, बिल्कुल, तो हम कैसे बनाएंगे नॉर्मेलिटी? हम एक नॉर्मल का बना रहे हैं तो हम हाँ नहीं बना पाएंगे ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। और वो भी किससे हम करते हैं? Na2SO4 से करते अच्छा, हैं, Na2SO4 को यूज में लेते हैं। यूज में लेते हैं और उसको टाइट्रेट हाँ करते कुछ हैं। ना कुछ ऊपर नीचे आएगा, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मतलब जैसे कि हाँ अब वन नॉर्मल का हो जाएगा उसके हाँ। बाद में। अब हमको ये पता होगा कि एक नॉर्मल का ये सोल्यूशन है, हम कितना ml यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम पता होगा, तो हम यही फॉर्मूला लगा लेंगे, N1V1 N2V2। हमको पता चल जाएगा कि हमको पता है वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हुआ है H2SO4 का जो नॉर्मल बनाया है, हाँ हाँ। और हम डालेंगे तो नॉर्मेलिटी हमको पता और चल बेटा जाएगी इसके उसकी कितनी। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं सर, हो गया हाँ, ना पूरा अपना। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो मैं इस पे तो 2-3 न्यूमेरिकल अभी करवाता हूँ। ठीक है, वो आते हैं, उस पे आते हैं गुरु जी। क्लीन करो इसको एक बार, वो आ जाते हैं। क्वेश्चन आ गया क्या? न्यूमेरिकल आ गया? ये है क्या फर्स्ट न्यूमेरिकल आ न्यूमेरिकल? ठीक है बेटा। कोई भी, अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, आपको अगर कोई भी अगर न्यूमेरिकल सोल्व करना है, कुछ मत करो, पेन और कॉपी होता है, गिवन दैट लिख दो। पहली बात ही गिवन दैट। अरे पता तो होना चाहिए गिवन दैट क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहली लाइन ये लिखो, गिवन दैट। ठीक है, उसमें क्या क्या दिया है? व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.40 मोल ऑफ H2SO4 इन 60 ml ऑफ सॉल्यूशन? क्या दे दिया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दे दिया। क्या दे दिया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट दे दिया बेटा। यहाँ पे सोल्यूट क्या है? यहाँ पे सोल्यूट है आपका H2SO4। तो H2SO4 क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 दे दिया। कितना दे दिया? 0.40 दे दिया। चलो ठीक है बेटा। दूसरी चीज क्या दी है? दूसरा दे दिया 16, मतलब 600 ml। ये क्या दे दिया हमें? ये दे दिया हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जब भी नॉर्मेलिटी की बात होगी हमेशा वॉल्यूम में बात होगी, जब भी मोलेलिटी की बात होगी हमेशा किस में बात होगी? किलोग्राम में बात होगी। मोलेलिटी की हमेशा, क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है? 600 ml। बोले गुरुजी क्या फॉर्मूला था? तो हमको यहाँ से तुरंत ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्या? हमें इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए हाँ, अब लीटर में। ये है काम की बात। यहाँ पे एमएल में आएगा, पर बेटा एमएल में नहीं रखना है, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में करना है। तो लीटर में आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.6 लीटर क्या हो गया हमारा? लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात तो आपने सर वहां पे बताई नहीं कि लीटर में हमेशा रखना है। ये लीटर में रखना है इंपॉर्टेंट है, ना। हमेशा लीटर में रखना है सॉल्यूशन को। और ये याद रखना, उसको केजी में रखना, सॉल्वेंट को हमेशा हम यहाँ केजी से में कन्वर्ट करना पहले, और इसको जो है हमेशा पहले कन्वर्ट कर लेना है लीटर में। हम मोलैरिटी यहाँ से निकाल लेंगे। मोलेल। मोलैरिटी निकालेंगे तो फिर नॉर्मेलिटी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके एन फैक्टर से, आ जाएगा। मोलैरिटी क्या होगी सर? तो मोल्स। नॉर्मेलिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी। नॉर्मेलिटी निकल जाएगी अगर उसको हम इंटू कर देंगे, अगर मोल्स को 2 से, तो जी। एक तो बात निकालते हैं तो ना वही है, सर, बात दोनों तो समझ में सेम आएगा ना। बात है वो तो। सर ये दोनों क्वेश्चन आ जाएगा ना, इसमें दोनों हो जाएगा, दोनों बच्चों को समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, सिंपल सा है तो। हाँ, नंबर ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हाँ, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। हाँ। वॉल्यूम हमारा कितना है सर? 0.6। अरे नंबर ऑफ सोल्यूट का मतलब सीधी सी सोल्यूट बात है, मोलिकुलर वेट यार, ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। नंबर ऑफ सोल्यूट वॉल्यूट के चक्कर में मत पड़ो। मतलब वही मोल्स ऑफ मोलिकुलर वेट, सोल्यूट। बस सीधी सी बात है कि मोलिकुलर वेट याद रखो आप, तो इसका अब मोलिकुलर यहाँ वेट पे कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर वेट कितना दिया है? 0.4 इंटू, अब बताओ, 0.4 दिया हुआ है, बस इसको डायरेक्ट, पर कैलकुलेट इसमें कर तो लेंगे। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो दिया है ना, तो हाँ तो बस, 0.40 मोल दे दिया इसके अंदर। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट हट जाएगा 2। 0.4 से डायरेक्ट करेंगे ना। अगर 2 जैसे बाई 3। 0.40 मोल नहीं दिया होता, और उसकी जगह हम जो है वो यूज में लेते हैं, जब नहीं दिया होता कैलकुलेट। सर ये आएगा इसका मोलैरिटी, मोलैरिटी। 1.5। और इसकी नॉर्मेलिटी क्या आएगी? हम्म, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन एन क्या फैक्टर है? एच टू एस ओ 2 है, फोर का क्या आएगा? 2 है, 2H सर प्लस। 2 आएगा, हम्म, इसमें 2 एच प्लस आयन है, हम्म, तो हम्म। हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 3 टू नॉर्मल बाई सॉल्यूशन है हमारे पास, जो सॉल्यूशन है।
अगर हम इसको 4/3 आएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना टू आएगा। बाई थ्री, हाँ हाँ, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आएगा वन, 1.33। तो हमारा 1.33 है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 1.33 1.33 नॉर्मल नॉर्मल का है। है। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी मोलरिटी का क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्मेलिटी का वापस से दिया है। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 10.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH दिया गया है, ठीक है, इन 250 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर की बात हुई है, कितना वाटर दिया है, 250 ml, मतलब 250 ml क्या दिया है, मेरा सॉल्यूशन दिया है। पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं इसको लीटर के अंदर। लीटर में। 250 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 0.25 लीटर। 0.25 लीटर हो गया मेरा वॉल्यूम हो गई। मैंने पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। अब अपना फिर से अपन नॉर्मेलिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या फॉर्मूला, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, वो भी इक्विवेलेंट वेट का, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वो भी लीटर में। तो सर यहाँ पे दिया हुआ है NaOH, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 40। 40 होता है, 40 हो गया। और इसका क्या होगा सर, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 40 आएगा। 40 ही आएगा बस। 40 अपॉन जो आपने रखा है। तो वो जो सर 10.4 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, उसका कोई सेंस नहीं है। हाँ वो से है ना सर। ये तो आ गया इक्विवेलेंट वेट। और 10.4 ग्राम डाल रहे हैं तो 10 डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। मोलिकुलर वेट, हाँ मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो गिवन मास अपॉन जो भी आपका इक्विवेलेंट वेट होता है। वो क्या इक्विवेलेंट होता वेट, है, इक्विवेलेंट वेट ये होता है सर। और मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, वो गिवन मास अपॉन जो भी इक्विवेलेंट वेट आया है हमारा। इक्विवेलेंट वेट कितना है सर, वो है 40। तो ये क्या निकाल रहे हो अब, जो निकाल रहे हो मिटा देते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। वापस से करो सर, अच्छे से समझाओ थोड़ा समझ में। ठीक है, इसको हम डोनेट मान लेते हैं, ये n है और ये l है। तो n कैसे निकलता है, n निकलता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, हम्म, वो होता है मास कितना है NaOH का, NaOH का मास है 40, 40 अपॉन उसकी वैलेंसी कितनी है 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, वो यहाँ पे रख देंगे। और मास कितना गिवन है 10.4 अपॉन 40, ये आ जाएगा सर। और यही हम उठा के क्या रख देंगे, इसी को हम लोग यहाँ यहाँ रख देंगे। और जो आपने लीटर रखा है वो यहाँ रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ये तो कितना हो आएगा। जाए। कैलकुलेशन तो वो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नेक्स्ट कैलकुलेशन नेक्स्ट, वो कर लेंगे और वो बता देंगे कितना आया है। हाँ जो भी आंसर वो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कैलकुलेशन करके। ये बताना है। मैं तो आपकी बेटा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कुछ भी होता है सब कुछ। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, दूसरा कराओ सर। मोलैरिटी इक्वल टू, अब देखो सर 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम सॉल्यूशन है, मतलब है कि इसकी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट में अपॉन वॉल्यूम लीटर में, वो कितनी होगी। ये बड़े एम की बात कर रहे हैं हम। ये एन, एन जो होगा वो क्या होगा, गिवन मास अपॉन अपॉन गिवन मास। अब ये दिया हुआ है HCl, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, वो होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा 36.5। गिवन मास यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 अपॉन 36.5 ये रख देंगे यहाँ पे। और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग
इसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना दिए हुए है सर, यहाँ पे 500 ml में दी हुई है, तो ml में हम लोग को लीटर में बना लेना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगी, ml कट मतलब लीटर में आ जाएगा ये। इसको बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे मेरे ख्याल से ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये 0.5 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36.5। इसको कैलकुलेट करके कमेंट कर देंगे बच्चे, देख लो, इसको नोट कर लो। कर लेंगे वो तो, आगे निकालो सर। आगे तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन करा दो। हमको अब देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपने ऐसे ही बता दिया था, रिलेशनशिप पे क्वेश्चन है, वही नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है कितना, 0.5 मोलर, और एन फैक्टर इसका हमको पता करना पड़ेगा, मगर H2SO4 का यहाँ पे गिवन ही है, पहले से गिवन है कि इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी नॉर्मेलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1, 0.5 इंटू 2, 1 नॉर्मल। इसको भी क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है सर और क्वेश्चन, अब हमको बनाना है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 30% W/V है सर, वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, हमको सोल्यूशन बनाना है, नॉर्मेलिटी बतानी है। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलती है, सबको पता हो गया अब कि N बाई वॉल्यूम, N कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा H2SO4 का, वो होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं इसका, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का सर 98 होगा, वैलेंसी इसकी 2 होगी, तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना आएगा, 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे मास तो दिया नहीं है सर, तो हम लोग क्या करेंगे, 30% दिया हुआ है तो उसका मास निकालना पड़ेगा हमको, कैसे निकलेगा, 30%, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 30/100, मतलब कि हमको 30 ग्राम हम कितने में डिजोल्व करेंगे, 100 ml में डिजोल्व करेंगे। हमको कितना, 1 लीटर में कितना डिजोल्व करना पड़ेगा, 300 ग्राम पर कितना, 100 ml में डिजोल्व करना पड़ेगा। हमको यहाँ से अब इसकी हमको पता करना पड़ेगा कि कितना डिजोल्व करना है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कितनी होगी वो हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे सबका डेंसिटी दिया होगा, डेंसिटी इसकी 1.16 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 300, सर कैलकुलेट करिए देखिए कितना आएगा, 372 ग्राम आएगा कि कितना आएगा, किसको कैलकुलेट करना है, 300 को मल्टीप्लाई करिए 1.16 से, 348। 348 ग्राम हम 1 लीटर में डालेंगे तो आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया 300 इतना ग्राम डालना है, बस हम मोलिकुलर वेट से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 348, मोलिकुलर वेट इसका कितना है, मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना है 49, और सोल्यूशन कितने लीटर में हमको 1 लीटर में बनाना है, 1 लीटर में बनाना है, ये बन जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे, बिल्कुल। इसी को कैलकुलेट करना है, बस नॉर्मेलिटी आ जाएगी, कुछ नहीं करना, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ml में, तो हमको लीटर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद वाला आंसर बच्चे निकाल लेंगे, इसका आंसर वही है, वेट बाई वॉल्यूम है, तो इसको निकाल लेंगे, वेट बाई वॉल्यूम NaCl का भी वही सेम तरीके से निकलेगा, वेट बाई वॉल्यूम इसका सेम तरीके से, बस मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा और निकल आएगा। और हमको अब क्या करना है,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझना है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, इसको क्लियर करते हैं। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहा है, वो भी 50%। अब बोला HCl का 30% निकालना था यहाँ पे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको नॉर्मेलिटी बतानी है। बच्चे क्या करेंगे सर, सब कुछ आप करवा दोगे तो। सर बच्चे कर लेंगे ना, ये तीन एक क्वेश्चन उनको बता दिया गया, अब ये अच्छा करेंगे। अच्छा। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी तो फंडा वो समझ ले हाँ हाँ, कि थोड़ा बहुत। नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी। अब ये बोल रहा है 50%, तो 50% का फिर समझ में आ गया कि 50 अब वॉल्यूम में दिया हुआ है। सर तो वॉल्यूम में दिया है तो मतलब ml में दिया है, इतना ml इन 100 लीटर। तो इसको हम लोग क्या डिसॉल्व करेंगे तो 500 ml 1 लीटर में, 100 ml, ठीक है। सर ये 500 लीटर आ गया। अब अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमको। सर वॉल्यूम बताइए, डेंसिटी इनटू मास। अब इसकी डेंसिटी हमने बता दी थी बच्चों को, 1.16 है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.616 इंटू, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर। कोई नहीं, इतना तो चलता हमको है। वॉल्यूम निकालना है। नहीं वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन तो वॉल्यूम है, बी दिया हुआ है, हमको निकालना मास है। तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा क्या सर। वॉल्यूम बिल्कुल। मास बाय डेंसिटी और वो होती है ना, डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी बाय इक्वल्स वॉल्यूम टू होती है। मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी में, बिल्कुल। तो मास निकल आएगा। मास कितना, वॉल्यूम कितना दिया है 500, डेंसिटी 1.16। जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए सर कितना मास आ रहा है 500 को। 580। 580, 80 आ गया, 580 आ गया इसका ग्राम। फिर वही सेम चीज हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 580 डिवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए हम 49 से डिवाइड कर देंगे। 49 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट उतना ही 49 है। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके सर बताइए कितना आएगा, 580 49 से डिवाइड करिए, 11.83। 11.83 83। इसकी नॉर्मेलिटी आएगी। ये अब बीच वाले जितने क्वेश्चन हैं वो बच्चे करेंगे, देखते हैं कितना कमेंट में आता है। बस सर एक चीज़ ये है, सब कलर देखिए सर, कुछ समझ में आ रहा है इससे, हाँ समझ आ रहा है। क्या लग रहा है आपको। ये डार्क ब्लू है, हाँ थोड़ा लाइट है। हाँ। ये और लाइट है। हम्म, ये तो बिल्कुल ही ज्यादा लाइट हो गया। क्या हो रहा है सर। मतलब हो क्या रहा है। इसका कंसंट्रेशन सर घट रहा है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कट रहा है। घट रहा है। नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन तो घट रहा है। नहीं नहीं नहीं, कंसंट्रेशन नहीं घट रहा। कंसंट्रेशन नहीं घट रहा, नहीं बोल सकते मैं धोखे में नहीं आ सकता बेटा। आप भी मत आना। ये जो कलर दिखा के ये बेवकूफ बनाने की जो स्ट्रेटजी है ना, स्मार्ट, बेटा स्मार्ट बन जा तू अब। परवीन सर की क्लास देख लिया तू, आईआरआई वाला देख लिया इतनी देर से, फिर भी स्मार्ट नहीं बना। कब से आईआरआई वाला देख रहा है फिर भी स्मार्ट नहीं बना, कैसे काम चलेगा। इसमें बस यही है कि डाइल्यूशन हमने पढ़ा था, डाइल्यूशन पढ़ा होगा सर आपने। हाँ तो वही डाइल्यूशन का है, डाइल्यूशन कितनी बार कर रहे हैं उसको डाइल्यूशन फैक्टर बोलते हैं हम लोग। डाइल्यूशन फैक्टर से हमेशा जो वैल्यू होती है, हम लोग लास्ट में जो वैल्यू निकालते हैं अपनी, बस उसको डाइल्यूशन फैक्टर से इंटू करना पड़ता है, तभी हमारी रियल वैल्यू आती है। जैसे आपने डाइजेशन में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कोई मटेरियल को, तो हम लोग फिर उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद उसको वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। इसमें 100 लीटर डाल दिया, 100 लीटर का मतलब है उसको 10 टाइम्स क्या कर दिया हमने, बिल्कुल। पहले उसको डाइल्यूट कर दिया, फिर 10 टाइम्स फिर डाइल्यूट कर रहे हैं। तो कितनी बार डाइल्यूट कर रहे हैं 10 टाइम्स उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। 4 बार अगर कर रहे हैं तो उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बार, तो वो निकल आएगा। मतलब 10 ऐसे नहीं, 10 फिर 10 फिर 10 मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। एकदम। तो ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर
हमको प्रिपेयर करना है 100 ppm सोल्यूशन बनाना है। हाँ ये वाला बता दो तो। वो भी कितने में? हमें 50 ml सोल्यूशन बनाना, मतलब 50 बनाना है, मगर 100 ml ppm बनाना है। मतलब 100 ppm आपको सॉल्यूशन बनाना है और और 50 ml 50 आपके ml पास वाटर है। 50 ml में बनाना, मतलब 50 हमको जो क्वांटिटी चाहिए वो जैसे ये मान लो अच्छा 50 ml 50 है। ml अमाउंट में हाँ चाहिए, यही अमाउंट चाहिए, में 50 ml। अमाउंट चाहिए। अच्छा 50 ml चाहिए हमें चाहिए और 100 ppm का हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। होना चाहिए। कितना होना क्लियर। चाहिए? 100 100 ppm का होना हमारे चाहिए। पास सोल्यूशन है कितना? 1000 ppm का सोल्यूशन है। हाँ ठीक है, 1000 ये रहा ppm, 1000 मान लो। 1000 ppm का ऑलरेडी है हमारे पास। ये 1000 ppm का है और हमको बनाना ये है। ठीक है 100 ठीक है, ppm का। 100 ppm बनाना, तो कैसे 50 ml बनाओगे? कैसे सर बना? बस ये क्या करेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, V1 C1 V1 C2 V2 लगा देंगे, बस सिंपल। बस सिंपल। तो यहाँ पे C1 क्या है, कंसंट्रेशन कितनी है, 1000 है, तो 1000, 1000 में यहाँ पे लिख देता हूँ। V1 नहीं पता V1 हमको, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम कितने नहीं पता। अच्छा वो V1 कितना में। लेंगे, इसमें से कितना सॉल्यूशन ले लेंगे अच्छा और हम इसमें डाइल्यूट करके वो नहीं वाटर मिला पता, लेंगे। V1 नहीं पता। C2 मतलब कितनी कितनी? कंसंट्रेशन चाहिए, 100 ppm चाहिए, कितना चाहिए, 50 ml चाहिए हमें। 50 यही तो, ml बनाना है हमको। ठीक है। तो V1 जो है कितना लेंगे वो कितना, कैलकुलेट करना है। हाँ कितना तो लेंगे वो 100 सोल्यूशन इंटू से। 50 डिवाइड अपॉन बाय 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना 5 है? ml। अगर यहाँ से हम 5 ml लेंगे ना, इससे 5 इससे ml। 5 ml ले लेंगे, मतलब ड्रॉपर डालेंगे, इससे 5 ml हम ले लेंगे। और क्या करेंगे, बीकर लेंगे, खाली बीकर, उसमें हम डाल देंगे और उसके बाद हम लोग वॉल्यूम 45 मेकअप, ml वॉल्यूम मेकअप के लिए हम जो है वॉल्यूम मेकअप करेंगे। 45 ml जो है वो पानी मिला देंगे। और 45 ही ml मिलाएंगे हम, 50 ml नहीं मिलाएंगे हाँ वॉल्यूम। वो तो 45 ही होगा, तभी तो टोटल जो सॉल्यूशन की सोल्यूशन कंसंट्रेशन बनेगा। है वो हमारा कितना हो हाँ, जाएगा, 50 ml हो जाएगा। और एक चीज है सर कि अगर कोई सोल्यूशन दिया है एक, ये 1000 दिया हुआ है ppm, हम्म और हमको 1 ppm का सोल्यूशन बनाना है, हम्म तो कभी भी गलती ना करें कि डायरेक्ट हम सोल्यूशन बनाएं। हम्म ये इसीलिए ब्रेकर बना हुआ है कि पहले हम क्या बनाएं, हम बनाएंगे 100 ppm का सोल्यूशन बनाएंगे, अच्छा 1000 से 100, फिर 100 ppm से क्या बनाएंगे, इससे हम 10 सोल्यूशन ppm। लेंगे। फिर हम वही करेंगे, एक 100 ppm लिया, वॉल्यूम कितना V1 और फिर 10 ppm बनाएंगे, 10 ppm बना लेंगे यहाँ से, हम्म 10 ppm, और कंसेंट्रेट हमको 50 ml बनाना है, हम्म, कितना बनेगा ये 50 बिल्कुल। ml, ये वैसे 100 लिखा हुआ है तो 100 बना लेंगे, हम्म 100 बनाएंगे। फिर आ, लास्ट में जो है वो 1 ppm बनाएंगे ऐसे, हाँ स्टेप बाय स्टेप। पहले 1000, फिर 100, फिर 10 और फिर फाइनली जो है 1 ppm का सॉल्यूशन हमेशा बनाना है हमें लेवल। हाँ, जैसे अब डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते तो ड्रॉपर से हम मिली 0.05 ml मान लो लेना पड़ेगा, तो हम ले नहीं बहुत पाएंगे बहुत ना, बहुत बहुत कम कम होगा, पाएंगे, बहुत मतलब कम। ड्रॉप, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप, रिस्क है, तो रिस्क है। कैसे लेंगे, एक दो ड्रॉप भी, आधा ड्रॉप भी अगर ज्यादा डल जाएगी तो वो 1 ppm के बजाय वो 5 ppm का सोल्यूशन बनेगा। ओके डन सर, आई थिंक हाँ, जो मोस्टली जो जितना भी समझ जो में। डाउट थे स्टूडेंट की वो हमने क्लियर कर लिए, हो गया। ओके बेटा, ठीक है। सो आई थिंक ये जो आपके लिए जो क्लास है वो यूजफुल रही होगी कहीं ना कहीं, और आपका इस नॉलेज में और कुछ ऐड हुआ होगा, मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपने और सीखा होगा, मतलब सर ने बहुत ही अच्छे से जो लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व कराए उसको प्रैक्टिस करो आप। और यही है कि अगर अच्छे से आपने क्लास देखी है, अगर आपने समझा है, अगर आपके लिए यूजफुल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम और इसी प्रकार की अनफिल्टर्ड क्लासेस हम लेके आएंगे। क्या है कि आपको रियल लाइफ महसूस होना चाहिए यार, ऐसा नहीं हम आ रहे हैं कुछ भी पढ़ा के चले गए, लगना चाहिए बातचीत हो रही है, मतलब लगना चाहिए कि आप डायरेक्टली रोहित सर से बात कर रहे हो, ऐसे फील आना चाहिए। वो फील आएगा तभी चीजें समझ में आएगी। डायरेक्टली आपको लगना चाहिए कि प्रवीण सर ने जो आपको कंसेप्ट समझा है वो डायरेक्ट जाके यहाँ पे लगा है, दिमाग में लगना चाहिए, सॉरी दिल पे नहीं लगना चाहिए। ओके। दिमाग पे लगा। और कुछ सर वो कौन कौन से क्वेश्चन थे उनके कुछ सर आंसर? उसके उनके आंसर सब लोग कमेंट में कर देंगे, और हम्म एक क्लास हम लोग लेके आएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, नॉर्मलिटी मोलरिटी पे। और कराएंगे अभी ये हाँ क्लास? सर, एक क्लास करा लेंगे ठीक है, जिसमें इनके बस सोल्यूशन रहेंगे और कुछ नहीं बिल्कुल रहेंगे। बेटा, कर लो। और जिन्होंने बेटा जो अपना चैनल है ना IRI वाला, हाँ, ये जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब मार करें। दे तू बेटा, क्या देख रहे काम हो? की चीज मिलेगी तुझे यहाँ पे। सब्सक्राइब कर ठीक लो। है, ऐसा नहीं है, कभी कभी मिल जाएगा तेरे को, बीच बीच में नड़ते देखने को भी मिल जाएगा, मतलब जरूरी है, वो एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पता है ना, एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं मोनो, ना मोनोक्रॉपिंग करनी है, ना हमें किसी एक सिंगल चीज पे डिपेंड होना है।
इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, सब कुछ चीजें जो है इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना IRI वाला जो अपना चैनल है ना बेटा, सब कुछ मिलेगा तेरे को यहाँ पे, सब कुछ जो चाहिए। ज्ञान चाहिए, ज्ञान के टाइम ज्ञान मिलेगा। मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन के टाइम मोटिवेशन मिलेगा। और लास्ट के अंदर एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो भी मिलेगा बेटा, टेंशन मत ले। स्मार्ट है? बनना है, बी सब्सक्राइब करना है स्मार्ट, और बी स्मार्ट मैन। ओके, सो गाइस अलविदा। अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में नए